आज जैसा अभी हज़रत ने बताया कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से कल बयान किया गया, उसी की जो कड़ी अभी बाकी रह गई है, उसी कड़ी को मैं कड़ी से मिलाने की कोशिश करूँगा। आप हज़रात निहायत ही इत्मीनान व सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रखें और क़ल्बे पाकीज़ा इस तसव्वुर से लबरेज़ हो कि हम जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में बैठे हैं। आप जिस जगह बैठे हैं, ये आप सोचते होंगे कि ये एक रास्ता है, लेकिन हदीस पाक की रोशनी में ये जगह भी अज़मत वाली है। अन अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फ़रतऊ क़ालू वमा रियादुल जन्नह क़ाला लहु ज़िक्र। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है ये हदीस पाक। वो कहते हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जन्नत की क्यारी से गुज़रो तो कुछ चर लिया करो। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, कालू वमा रियादुल जन्नह, या रसूल अल्लाह जन्नत की क्यारी क्या है? नबी ने इरशाद फरमाया, काला लहु ज़िक्र, वो ज़िक्र की महफिल है जहाँ अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के महबूब बंदों का ज़िक्र होता है। हदीस पाक में आता है वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। चरने से मुराद क्या है? तो चरने से मुराद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाना है। ये मुंह अल्लाह ने दिया है, बोलने की ताकत अल्लाह ने दी है। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर कि जो इलेक्शन के मौके पे नेता लोगों के गलियों में नारे लगाते हुए तो खूब ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के और उसके महबूब बंदों के नाम पर बोलते हुए नज़र नहीं आते। अरे इस बात से बेहतर हमारे लिए क्या बात होगी जब क़यामत के दिन हमारे आज़ा हमारे ताल्लुक़ से गवाही देंगे, तो ये हाथ ये गवाही दे दें कि मौला फ़ला चौक में बैठ करके अली शेर खुदा के नाम पे हमें उठाया गया था। ये ज़ुबान से ये अल्फाज निकले कि मौला हम दुनिया में फ़ला चौक में बैठ करके 10 रोज़ा प्रोग्राम में तेरे नबी के नाम पे बोले थे, तेरे महबूब के महबूब अली शेर खुदा के नाम पे बोले थे। तो ये हमारा नाम-ए अमाल का जब दफ्तर खुले तो हमारे नाम-ए अमाल में नेकियां हों। तो जब भी कोई बात, ये मैं नहीं कहता कि आप मेरी तकरीर पे ही सुबहान अल्लाह कहो या नारा लगाओ, जो भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करे, चाहे वो हमारी मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो, वो भी हमारे सर का ताज है। अब अभी आपने इल्म के ताल्लुक से सुना, एक शायर ने कहा था कि इल्म फैले तो कुराने जली हो जाए, इल्म फैले तो कुराने जली हो जाए, और एक नुक्ते में सिमटे तो अली हो जाए, और एक नुक्ते में सिमटे तो अली हो जाए। हजरात, मैंने एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ये आयत करीमा 22वें पारे सूरह अहज़ाब की है। रब तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों, अन्कुमुर रिज्सा, कि तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला
कुरान में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के घर वालों से हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है। हजरत अली शेर खुदा और हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ताल्लुक से नबी ने इरशाद फरमाया है कि ये हालत जनाबत में भी मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है। आज हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज हो तो हम मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। अली शेर खुदा के लिए इजाज़त है कि अली मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। ये खुसूसियत मौला अली शेर खुदा को मिली है। और उमर फारूक आज़म कहते थे कि 3 खासियतें ऐसी मौला अली शेर खुदा को मिली, अगर मुझे एक भी मिल जाती उनमें से तो मेरे नज़दीक वो 100 सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा प्यारी होती। उन खसलतों में से एक खसलत तो ये थी कि नबी की लाडली बेटी उनके निकाह में आई, और दूसरी खसलत ये थी मौला अली शेर खुदा की कि वो हालत जनाबत में भी मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। तो मौला अली शेर खुदा का मकाम बुलंद, मौला अली शेर खुदा की अजमत बुलंद। तो इस आयत करीमा में अहले बैत का लफ्ज़ आया है, ऐ नबी के घर वालों। तो इस आयत को जब आप ऊपर पढ़ेंगे सूरह अहज़ाब में, तो अज़वाजे मुतहरात से खिताब है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की जो बीबियां हैं उनसे खिताब है, उम्महातुल मुमिनीन से खिताब है। तो इस आयत करीमा में उम्महातुल मुमिनीन को लेना भी ज़्यादा बेहतर है कि वो इसमें दाखिल हैं, और मदीने वाले मुस्तफ़ा के जो अहले बैत हैं। और एक हदीस पाक की रोशनी में कि हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन ये अहले बैत में शामिल हैं। अल्लामा हसन ने कहा था कि बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का दुश्मनाने अहले बैत, और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और बे इजाज़त जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। तो हज़रात, अहले बैत में मौला अली शेर खुदा आते हैं। अब आओ, अहले बैत में हज़रत फ़ातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। हजरात, तो हजरत अली के ताल्लुक से आपने कल सुन लिया कि अली शेर खुदा को अली क्यों कहा जाता है, अली के माना क्या है, अली का मकाम व मर्तबा क्या है। अब दूसरा नाम जो पंजतन में आता है वो दूसरा नाम है फ़ातिमा। और फ़ातिमा किससे बना है, फ़ातिमा के माना क्या है, फ़ातिमा का नाम क्यों रखा गया है, ये पंजतन की पूरी वजह तस्मिया मैं आपके सामने बताऊंगा कि अली को अली क्यों कहा जाता है, फ़ातिमा को फ़ातिमा क्यों कहा जाता है, हसन को हसन क्यों कहा जाता है, हुसैन को हुसैन क्यों कहा जाता है। तो हजरात, अली अला यालू से बना जिसके माना बुलंद होने के आते हैं। फ़ातिमा किससे बना है, फ़ातिमा बना है फ़तमा यफ्तिमो से, जिसके माना आते हैं जुदा करने वाली, दूर करने वाली। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सम्मैतु इब्नती फ़ातिमा, मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा क्यों रखा है, ले अन्नल्लाह ताला मुंजीहा व मुहिब्बीहा अनिन नार। ये हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। मेरी बेटी फ़ातिमा से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह ने उसे जहन्नम से दूर कर दिया है, जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि अक्लो शऊर और फहिम से बाला है फ़ातिमा, रहती अली के घर में है आला है फ़ातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फ़ातिमा। तो हज़रात, तो फ़ातिमा के माना आते हैं दूर करने वाली, जुदा करने वाली, रोकने वाली। फ़ातिमातुज़ ज़हरा से जो मोहब्बत करेगा, फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो सच्ची मोहब्बत करेगा,
अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जहन्नम से दूर कर दिया है, जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। तो फातिमा का माना समझ में आया। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बहुत से अलकाबात हैं, 135 के करीब अलकाब हैं हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के। लेकिन उन अलकाब में कुछ अलकाब बहुत मशहूर हैं जिनके माना मैं आपको बता दूं ताकि आपकी समझ में हजरत फातिमा का मकाम व मर्तबा आ जाए। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, मैं इनकी दुआएं लेकर के ये बात पहुंचा रहा हूं। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुतूल कहा जाता है। ये बुतूल के माना क्या आते हैं? बुतूल बतला यबतिलो से बना है, तबत्तुला हजरात, तो इसके माना आते हैं दूर करने वाली, जुदा करने वाली, या दूर रहने वाली, जुदा रहने वाली। हजरात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया में रह कर के भी दुनिया से दूर थी, दुनिया से बिल्कुल जुदा थी। उनके दिल में दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करती थी। एक लक़ब है हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ज़हरा। ज़हरा के माना क्या आते हैं? ज़हरा के माना आते हैं कली, जो फूल होता है और जब खिलने वाला होता है तो उसे कली कहा जाता है। ज़हरा के माना कली के आते हैं। हजरात इसी को आला हजरत ने कहा था, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो ज़हरा के माना कली के आते हैं। हजरात हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की हूरों की अजमत, जन्नत की हूरों का मकाम उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत की हूरों में से एक हूर है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते मेरी बेटी फातिमा जन्नत की हूरों में से एक हूर है। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा हैज़ो निफास से पाक है, मेरी बेटी फातिमा हैज़ो निफास से पाक है। हजरात अब आप देखें, ज़हरा जन्नत की कली हैं। हजरात गिरामी कौन? हजरत फातिमा हैं। इनका मकाम व मर्तबा तो आप देखें, पूरी जिंदगी में हजरत फातिमा की एक भी वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है। आज दुनिया का आप जायजा लेंगे, बड़ी से बड़ी मर्तबे वाली औरत को आप लेकर के आइए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसने पूरा महीना अल्लाह की इबादत की हो, उसने पूरी साल अल्लाह की इबादत की हो। क्यों? क्योंकि कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा हुक्म है कि औरत पूरी महीना अल्लाह की इबादत नहीं कर सकती। कुछ खास अय्याम ऐसे आते हैं जिसमें उसके ऊपर नमाज माफ है। हजरात वो अय्याम जो है वो पीरियड के दिन आते हैं, उन दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकती, उन दिनों में रोजा नहीं रख सकती, उन दिनों में कुरान करीम को हाथ नहीं लगा सकती। अगर जुज़दान के अंदर है तो बात अलग है। हजरात गिरामी, तो अब पता चला कि दुनिया का मामला तो ये है कि औरत पूरे महीना अल्लाह की इबादत नहीं कर सकती। हजरत फातिमा ज़हरा का मकाम तो देखो, हजरत फातिमा ज़हरा की शान तो देखो, हजरत फातिमा ज़हरा की अजमत तो देखो। हजरात हजरत फातिमा ज़हरा की शान ये है कि असर की नमाज के बाद इमाम हसन भी पैदा हुए हैं और असर की नमाज ही के बाद में इमाम हुसैन पैदा हुए हैं। असर की नमाज भी हजरत फातिमा ने पढ़ी है और मगरिब की नमाज भी हजरत फातिमा ने पढ़ी है। ये है हजरत फातिमा की शान, ये है हजरत फातिमा का मकाम। अब आओ जरा दुनिया का जायजा लो। हजरात उस पीरियड का आना भी जरूरी है। अगर वो खून नहीं आएगा तो औरत बीमार हो जाएगी, उसे बीमारियां लग सकती हैं। हजरात ये कानून कुदरत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। हजरात गिरामी, अब हजरत फातिमा ज़हरा के लिए नबी फरमा रहे हैं, मेरी बेटी फातिमा हैज़ से पाक है, मेरी बेटी फातिमा निफास से पाक है। अब डॉक्टर कहते
कहते हैं नो एमसी नो चाइल्ड, जब तक महीना नहीं आएगा बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती। हजरत गिरामी ये डॉक्टर कह रहे हैं, और हजरत फातिमा तो इससे पाक हैं। हजरत फातिमा को कभी पीरियड नहीं आया, हजरत फातिमा इससे पाक हैं। तो फिर इमाम हुसैन कहाँ से बने, इमाम हसन कहाँ से बने, इमाम मुहस्सिन कहाँ से बने, हजरत ज़ैनब कैसे परवान चढ़ी, हजरत रुकैया कैसे परवान चढ़ी, हजरत उम्मे कुलसूम दुनिया में कैसे आई। आज का डॉक्टर कहता है अगर महीना नहीं आया तो औरत माँ नहीं बन सकती, अगर औरत को पीरियड नहीं आया तो वो माँ नहीं बनेगी। और वो उस खून का क्या होता है, जब वो पीरियड रुक जाता है तो माँ के शिकम में ऐसा अल्लाह ने कानून बनाया है, उसी खून के जरिए ग़िज़ा दी जाती है, वही खून बच्चे की ग़िज़ा बनता है, उसी से बच्चे की नश्वो नुमा होती है। अब मैं आपको हजरत फातिमा का मकाम मर्तबा दिखाना चाहता हूँ, हजरत फातिमा की शान दिखाना चाहता हूँ। हजरत गिरामी उसी खून से बच्चे की परवरिश होती है। जब हजरत फातिमा को वो पीरियड आया ही नहीं तो इमाम हुसैन की ग़िज़ा क्या थी, इमाम हसन की ग़िज़ा माँ के शिकम में क्या थी, इमाम मुहस्सिन की ग़िज़ा माँ के शिकम में क्या थी, हजरत ज़ैनब की ग़िज़ा माँ के शिकम में क्या थी, हजरत उम्मे कुलसूम की ग़िज़ा हजरत फातिमा के शिकम में क्या थी। मैंने डॉक्टर से कहा ए डॉक्टर, जो तू कहता है ये तेरी दलील झूठी है, अगर तू सच्चा है तो मुझे बता इमाम हुसैन कैसे पैदा हुए, इमाम हसन कैसे पैदा हुए, इमाम मुहस्सिन कैसे पैदा हुए, हजरत ज़ैनब कैसे पैदा हुई, हजरत रुकैया कैसे पैदा हुई, हजरत उम्मे कुलसूम दुनिया में कैसे आई। तू कहता है नो एमसी नो चाइल्ड, जब तक महीना नहीं तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं, ये कहाँ से आए। डॉक्टर ने सर खुजला के कहा इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने साइंसदानों से पूछा तुम बताओ इमाम हुसैन दुनिया में कैसे आए, इमाम हसन दुनिया में कैसे आए। साइंसदान भी घुटने टेक करके कहते हैं हमारे पास इसका जवाब नहीं है। मैं बरेली की सरजमीन पर पहुंचा, मैंने अपने इमाम इसको मोहब्बत से कहा ए मेरे इमाम जरा ये तो बताइए, जब औरत को जो पीरियड आता है उसी के जरिए बच्चे की माँ के शिकम में नश्वो नुमा होती है, वही ग़िज़ा बनता है। हजरत फातिमा को महीना आया ही नहीं, पीरियड आया ही नहीं, तो ये बच्चे दुनिया में कैसे आए। तो मेरा इमाम जवाब देता है तुझे पता नहीं है, मैंने बरसों पहले कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात अक्लो शऊरो फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। हज़रात हजरत फातिमा का एक लक़ब ज़हरा है जिसके माना आते हैं कली। नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नत की हूरों में से एक हूर है। हज़रात ये मकाम है हजरत फातिमा का। तो आपने कितने नामों का मतलब समझ लिया, फातिमा का माना आपने समझ लिया, आपने बुतूल का माना समझ लिया, आपने ज़हरा का माना समझ लिया। अब हजरत फातिमा की ज़रा शान देखें। मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। हर बाप को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, लेकिन नबी की मोहब्बत का तो जवाब न पूछिए। नबी की मोहब्बत का सदका हमें मिल जाए तो हमारे किस्मतें जाग जाएं, हमारे नसीबे जाग जाएं। नबी इतनी मोहब्बत फरमाते थे अपनी बेटी फातिमा से कि हदीस पाक में है, इस हदीस की रावी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। बयान करती हैं कि जब भी हजरत फातिमा नबी के पास तशरीफ़ लाती तो नबी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। बेटी के लिए नबी खड़े हो जाए, अल्लाह अकबर, सारी कायनात नबी के इस्तकबाल के लिए खड़े हों और नबी अपनी बेटी फातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। ये मोहब्बत थी। और नबी व अजलसाहा फी मजलिसे ही, और अपने बैठने की जगह पे नबी बिठाते थे। सुभान अल्लाह, जो मसनदे मुबारक मेरे नबी के लिए थी, मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को उस पे बिठाते थे। व क़ब्बलहा, और नबी अपनी बेटी की पेशानी को बोसा देते थे।
अपनी बेटी की पेशानी को चूमते थे मेरे आका। और यही हाल हजरत फातिमा का था कि जब नबी उनके घर तशरीफ ले जाते तो वो उठ के खड़ी हो जाती और मेरे आका को वहां बिठाती जहां खुद बैठती थी और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा देती थी। ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत आज अगर हर बाप अपनी बेटी से करने लगे तो क्या बात है, उस मोहब्बत का अंदाज ही अलग होगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पे इरशाद फरमाते हैं, फातिमतो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान देखें। तमाम उलमाए किराम का इस बात पर मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जिस जगह से लगा हुआ है वो जगह खानाए काबा से भी अफजल है और अर्श आज़म से भी अफजल है। अल्लाह अकबर। जिस जगह मेरे आका का मज़ार मुबारक है और जो ज़मीन, जो मिट्टी मेरे नबी के जिस्म मुबारक से मस है, टच है, वो ज़मीन का हिस्सा खानाए काबा से भी अफजल और अर्श आज़म से भी अफजल। हज़रात, तो सिर्फ मस है, समझने की कोशिश करना, सिर्फ ज़मीन का हिस्सा टच हो जाए तो वो खानाए काबा से अफजल हो जाए, अर्श आज़म से अफजल हो जाए। हजरत फातिमा की अजमत तो देखो, हजरत फातिमा का मकाम तो देखो। मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो नबी के जिगर का टुकड़ा होगी उसकी अजमत का आलम क्या होगा, उसकी शान का आलम क्या होगा। सिर्फ जिस्म से जमीन टच हो जाए, वो जमीन अर्श आजम से और खानाए काबा से अफजल हो जाए तो हजरत फातिमा तो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है। उसका मकाम क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा, उनकी शान क्या होगी, उनके मकाम सुरैया को कौन समझ सकता है। आओ, यही हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी बेटी फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, और जिसने मेरी बेटी फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया अल्लाह उससे नाराज है। ये मकाम है हजरत फातिमा का, ये शान है हजरत फातिमा की, ये अजमत है हजरत फातिमा की। हजरात, कौन हजरत फातिमा हैं? मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास एक फरिश्ता आया जो ज़मीन पे पहली बार आया था। उसने आकर के मुझे खबर दी कि मेरी बेटी फातिमा तमाम आलम की औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर। और मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये मकाम है हजरत फातिमा का। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। और ये मकाम, इतना बड़ा मकाम रफ़ी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जो मिला है, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हैं। हजरत मरियम के ताल्लुक से डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मरियम अज निस्बते ईसा अजीज, मरियम सिर्फ एक वजह से अजीज हैं कि वो हजरत ईसा पैगंबर की माँ है, और हजरत फातिमा तो ज़हरा तीन वजह से अफजल व आला हैं कि वो इमामुल अंबिया की बेटी हैं, वो अली शेर खुदा की शरीक हयात है, वो हसनैन करीमैन की वालिदा है। नबी देखो, वालिद देखो, तो जिसका सारे आलम में कोई जवाब नहीं है। शौहर को देखो, वो तमाम वलियों का सरदार है, और शहजादों को देखो, वो तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये हजरत फातिमा का मकाम है। ये घराना ही सरदारों का है। इस घराने की अजमत का जवाब कहां से लाओगे, इस घराने की शान का जवाब कहां से लाओगे। हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यार फरमाते थे अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। हजरात, इतनी मोहब्बत थी, जो कल मैंने आपके सामने थोड़ा शादी का जिक्र किया था,
मैं उसी तरफ को आ रहा हूं, आप समझते हुए चलिएगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब 15 साल की हो गई और मौला अली शेर खुदा की उम्र शरीफ 21 साल कुछ महीने थी, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब अपनी बेटी फातिमा का अक़्द जो है अली शेर खुदा के साथ बांध दिया और हुक्म दिया, सहाबा से फरमाया इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फातिमा बि अली। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ कर दूं। अल्लाह हुक्म दे रहा है महबूब अली के साथ कर दो। और वो शादी, वो अजमत वाली शादी, वो निकाह बरकत वाला निकाह जिसमें दूल्हा का भी जवाब नहीं, दुल्हन का भी जवाब नहीं। अरे दूल्हा वो है जो तमाम वलियों का सरदार है और दुल्हन वो है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाए मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। दुल्हन वो है जिसके लिए नबी फरमाए फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। दूल्हा वो है जो अबुल अइम्मतित ताहिरीन है। दूल्हा वो है जो परवरदाए रसूल है। दूल्हा वो है जो मैदाने खैबर का शहसवार है। दूल्हा वो है जिसका नाम सुन के बड़े बड़े बहादुर पसीना छोड़ जाएं। हाँ हाँ, दूल्हा वही है जिसके लिए नबी फरमाए कि लोग अलग अलग शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूँ। दूल्हा वो है जिसकी अजमत का जवाब नहीं, जिसकी शान का जवाब नहीं, जिसके मर्तबे का जवाब नहीं। और दुल्हन वो है जिसकी अजमत का जवाब नहीं, जिनके मकाम और मर्तबे का जवाब नहीं। हाँ हाँ, दुल्हन वही है जिसके लिए नबी फरमाते हैं जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हज़रात गिरामी, इस खानदान का जवाब कहाँ से लाओगे? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया मन अहब्बा यानी अल हसन वल हुसैना व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती फिल जन्ना। इस हदीस को सुन करके आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, वो दोनों कौन है? यानी हसन वल हुसैना, इमाम हसन से इमाम हुसैन से मोहब्बत की। आगे नबी फरमाते हैं वह अबाहुमा, और इनके बाप से मोहब्बत की यानी अली शेर खुदा से मोहब्बत की। वह उम्महुमा, और इनकी माँ से मोहब्बत की यानी फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत की। नबी फरमाते हैं काना मई फी दरजती फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा, वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। तुमने मई का मतलब नहीं समझा, काना फी दरजती का मतलब नहीं समझा। नबी का दर्जा जन्नत में क्या होगा? नबी के दर्जे के ताल्लुक से, नबी के हुजरे खास के ताल्लुक से, नबी के खास महल के ताल्लुक से रिवायतों में मिलता है कि नबी का महल जन्नत में इतना आलीशान होगा कि अंबिया व मुरसलीन नबी के महल को ऐसे देखेंगे जैसे जमीन पे खड़ा होने वाला आसमान पे तारों को देखता है। नबी फरमाते हैं जिसने मेरे हसन से मोहब्बत की, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की, जिसने अली से मोहब्बत की, जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की, वो जन्नत में मेरे साथ में मेरे दर्जे में रहेगा। ये है मकाम अहले बैत का, ये मकाम है पंजतन का, ये मकाम है पंजतन पाक का। इसीलिए तो मेरे इमाम ने पुकार के कहा था क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, जो अहले बैत की तारीफ करने वाले हैं, जो अहले बैत की तौसीफ करने वाले हैं, जो अहले बैत के नाम पे सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। मतलब उन्हें जन्नत के बागात मिलेंगे। और जो अहले बैत से नफरत करने वाले हैं, जो अहले बैत से दुश्मनी रखने वाले हैं, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले हैं, उनके ऊपर अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है। अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। ये है मकाम अहले बैत का, ये है मर्तबा अहले बैत का। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली का जब निकाह होता है, और कुरान की आयत करीमा भी है, रब तबारक व तआला सूरह नूर में इरशाद फरमाता है व अनकिहुल अयामा, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो। कुरान ने क्या हुक्म दिया
जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी कर दो, उनके निकाह कर दो। आगे मेरा रब इरशाद फरमाता है, पूरी आयत का मैंने तर्जुमा बताया, अब आगे का मफहूम सुने। युगनी हिमुल्लाहु, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें मालदार कर देगा। क्या समझे इस आयत से? आज हमारे यहाँ का तरीका क्या है कि जब बच्चा हमारा जवान हो गया, शादी के लायक हुआ, तो हम क्या कहते हैं कि अभी तो वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। यही तो बोलते हैं कि नहीं बोलते कि अभी हमारे बच्चे का कोई बिजनेस नहीं जमा है, अभी हमारे बच्चे का कोई कारोबार सेट नहीं हुआ है। ये जुमला हम बोलते हैं। कुरान में रब फरमाता है जैसे ही लड़का या लड़की शादी के लायक हो, अल्लाह फरमाता है व अनकिहू, तुम उनका निकाह कर दो, उनकी शादी कर दो। मेरा रब फरमाता है अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है, जानने वाला है। अब मुझे बताओ, हमारे उस्ताद हमसे कहते थे कि शादी जो है वो वक्त पे करनी चाहिए। हमने कहा हजरत अगर कोई कारोबार लगा हुआ नहीं है तो? कहा जिंदगी भर कारोबार नहीं जमा तो क्या निकाह नहीं करोगे? नबी की महबूब सुन्नत है, क्या उसको छोड़ दोगे? अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक की तकदीर को लिखा है, हर एक की किस्मत को लिखा है। और याद रखो, लड़का लड़की बालिग होने के बाद अगर उनसे गुनाह सरजद हो गया तो उस गुनाह की सजा उन्हें तो मिलेगी ही, लेकिन उसके माँ बाप को भी मिलेगी, क्योंकि उसने वक्त पर अपने बच्चों का निकाह क्यों नहीं कराया, वो भी बराबर के उसमें गुनाह में शरीक है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली शेर खुदा के साथ कर रहे हैं। कुरान कहता है कि अगर गरीब हो तो अल्लाह अपने फजल से मालदार कर देगा। आज हमारा जो अकीदा है वो बहुत कमजोर हो गया। हम ये भूल गए दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह देता है। हमने देखा है कि निकाह से पहले आदमी गरीब होता है और जब शादी हो जाती है तो जब बीवी के कदम उसके घर के अंदर आते हैं तो अल्लाह ताला उसके घर में बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है। और ये जायजा लिया है और ये मेरा भी तजर्बा है कि इंसान जब शादी कर लेता है तो बीबी की किस्मत का भी उसको मिलता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला बच्चों के नसीब का भी उसको अता फरमाता है। सारे जरिए बनते चले जाते हैं। तो निकाह में देरी नहीं करना चाहिए, शादी में देरी नहीं करना चाहिए। हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा का अक्द बांधा, अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। वो निकाह इतनी अजमत वाला था, इतनी बरकत वाला था कि मलाए आला के 40,000 फरिश्तों ने उस निकाह के अंदर शिरकत की थी। 40,000 फरिश्ते उस निकाह में शामिल हुए थे। सोचो, किसी के निकाह में बेनमाजी होता है, किसी के निकाह में नमाजी होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में जो है वो सूदी शामिल होते हैं। लेकिन वो निकाह कितनी अजमत वाला है, वो निकाह कितनी बरकत वाला है, जिसमें आसमान से फरिश्ते शामिल हो रहे हैं, जिसमें अल्लाह की वो मखलूक शामिल हो रही है जिनसे कभी गुनाह ही नहीं हुआ है। बेगुनाह मखलूक जिस निकाह में शामिल हो रही है वो निकाह हजरत अली का है और हजरत फातिमा का है। हजरात, तो वो निकाह जो मैंने जहां से कल से छोड़ा था, अब उससे आगे बढ़ रहा हूं। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में उसके साथ किया है जो मेरे नजदीक सबसे बेहतर है, मौला अली शेर खुदा के साथ। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब रुखसती का वक्त आता है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को जो चादर उड़ाई थी, तारीख में मिलता है, रिवायतों में मिलता है कि उसके ऊपर 17 पेवंद लगे हुए थे। 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह अकबर, ये उनके घराने की शान के खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। उनके घर का ये आलम, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को चादर उड़ाई और बेटी को सीने से लगाया।
क्योंकि जो औलाद वाले हैं वो जानते हैं कि औलाद क्या होती है। जिनकी बेटियां हैं वो जानते हैं रुखसती के वक्त बाप के दिल पे क्या बीतती है। जिनकी लाडलियां जब घर से रुखसत होती हैं वो जानते हैं कि बाप के सीने पे क्या बीतती है। कभी तुमने गौर किया, बकरा ईद के मौके पे तुम जब बकरे को ज़िबा करते हो, अगर घर में पला हुआ बकरा होता है तो 2 साल तक अगर घर वाले उसको पाल लें, 1 साल बकरे को पाल लें, तो इतनी मोहब्बत हो जाती है घर वालों को उस बकरे से, इतनी मोहब्बत हो जाती है उस जानवर से कि जब कुर्बानी का वक्त आता है सब घर छोड़ के बाहर बैठ जाते हैं कि देख नहीं पाएंगे इसे कुर्बान होते हुए, देख नहीं पाएंगे इसे हम अपनी आंखों के सामने ज़िबा होते हुए। एक तुमने वो यूट्यूब पे भी खबर देखी होगी, बकरा गले लग करके रो रहा था, देखा होगा। अब तो माहौल बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, वो खबर देखी होगी आपने, कैसे जानवर को मोहब्बत हो जाती है इंसान से और इंसान को कैसे मोहब्बत हो जाती है जानवर से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इंसान जहेज के नाम पे घर लड़की को टॉर्चर करता है, जहेज के नाम पे लड़की को परेशान करता है, उसको ये वो भूल जाता है कि सबसे बड़ा जहेज एक बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा तुझे दे दिया, सबसे बड़ा जहेज तुझे दे दिया अपने जिगर का टुकड़ा। 1 साल बकरे को पालने वाला, 2 साल जानवर को पालने वाला, इतना लगाव उसे हो जाता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है उस जानवर से कि कुर्बानी के वक्त उसे आंखों से देख नहीं पाता। जरा सोच, जानवर से जब इतनी मोहब्बत 1-2 साल में हो जाती है तो बाप ने तो 18 साल अपनी बेटी को अपने घर में पाला, बाप ने तो 18 साल तक अपनी बच्ची को जवान करा। जो उसने मांगा, रात में अगर किसी चीज की ख्वाहिश जाहिर की तो रात में उठ के गया, लेकिन बेटी के लिए सामान ला के दिया। किसी भी चीज की ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे अब्बा आज ये खाना है, बाप ने ये नहीं देखा कि बारिश हो रही है या धूप ज्यादा है या सर्दी ज्यादा है, गया अपनी बेटी के लिए लेके आया कि मेरी बेटी ने मांगा, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो कहते हैं कि ये एक दिन पराए घर चली जाएगी, मैं खिला लूं अपनी बेटी को, पता नहीं दूसरे के घर जाके क्या मिला, मेरी बेटी को खाने को मिला कि नहीं मिला। लेकिन आज जहेज की लानत ने न जाने कितने घर तबाह कर दिए। मैं सोच में पड़ गया कि जब वो बेटी घर पे जाती है ब्याह करके तो सास ससुर भी उसे ताना देते हैं और बार बार जहेज के नाम पे जो टॉर्चर करते वो ये भूल जाते कि उनके आगे भी बेटी है, वो भूल जाते कि उनके आगे भी एक लाडली है। कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी जो है हमारे करतूतों की सजा हमारी बेटी को मिले। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, खुद की बेटी से अगर गलती हो जाए, खुद की बेटी से अगर कोई खता हो जाए, खुद की बेटी से कोई नुकसान हो जाए तो माँ कहती है कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और अगर वही काम बहू से हो जाए, कोई सामान टूट जाए या कोई घर में नुकसान हो जाए तो उस लड़की की 7 पुश्तों को गालियां देनी शुरू कर दी जाती हैं। होता है कि नहीं होता? ये आज हमारे मुआशरे में है कि तेरी माँ ने तुझे सिखा के नहीं भेजा, तेरे बाप ने कोई ढंग तुझे सिखा के नहीं भेजा। खुद की बेटी से गलती हुई तो कुछ नहीं कहा उससे, और बहू से गलती हो गई तो उसकी 7 पुश्तों को गालियां देना शुरू कर दी जाती हैं। यही वजह है कि फिर वो बहू जो है वो अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा नहीं देती है। फिर जब उसका मौका लगता है तो वो अपना चूल्हा अलग करके अपने शौहर के साथ अलग खाना पकाना कर देती है। काश तुमने जैसे अपनी बेटी को सीने से लगा के रखा है, ऐसे ही दूसरे की बेटी को भी सीने से लगा के रखो और ये कहो कि ऐ मेरी बेटी, तू मेरी बेटी की तरह है। अगर तुझसे कुछ गलती हो जा रही है तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, जैसे मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती हूँ। तो वो बहू जो तेरे घर में आई है वो तुझे सास ससुर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती नजर आएगी, और वो भूल जाएगी। जो माँ बाप की उसे याद आती है वो तुम्हारे चेहरे में अपने माँ बाप के चेहरे को देखेगी। होता क्या है कि बेटियों की कुर्बानी को इंसान भुला देता है। जानवर से जब इतना लगाव हो जाता है 1-2 साल के अंदर, तो सोचो बाप 18 साल अपनी बेटी को पालता है, 16 साल अपनी बेटी को उसकी हस्बे मनसा, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है बेटी को खाना खिलाता है। आज वही बेटी जब रुखसत होगी तो बाप के दिल पे क्या बीतती है, बाप के कलेजे पे क्या बीतती है कि लाडली जा रही, मेरे जिगर का टुकड़ा जा रही है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, दूसरे की बेटी को जब ब्याह करके लाओ अपने घर में तो उसे अपनी औलाद की तरह दर्जा दो।
कि वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा है, वो भी किसी के जिगर का खून है, वो भी अपने बाप का आंगन छोड़ के आई है, अपनी माँ का आंचल छोड़ के आई है, भाइयों का साथ छोड़ के आई है, बहनों का साथ छोड़ करके आई है, अपने भाइयों का आंगन छोड़ के आई है। किसके लिए आई है? तुम्हारे घर पे आई है। अब तुम भी उसको इज्जत नहीं दोगे तो फिर वो इज्जत कहाँ तलाश करेगी? मदीने वाले मुस्तफा अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, आंखों में आंसू है मेरे नबी के। मेरे नबी ने अपनी बेटी को चादर उड़ाई, वो चादर के फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, उन 72 का एहसान इस्लाम पर। वो हजरत फातिमा ज़हरा की चादर कि हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब चादर उड़ाई, नबी ने सीने से लगा के एक नसीहत की, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज अगर वो नसीहत हर बाप अपनी बेटी को करे तो आज ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। कोर्ट कचहरियों के चक्कर जो आज लग रहे हैं कि बाप बेटी को लेकर के कोर्ट में जा रहा है, वकीलों के सामने बैठ रहा है, मेरे अजीजों ये चक्कर खत्म हो जाएंगे अगर हम हजरत अली और हजरत फातिमा की सीरत को अपना लें, हजरत अली और हजरत फातिमा के किरदार को अपना लें। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, आज तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो, मेरी बेटी फातिमा मुझसे इस हाल में मिलना कयामत के दिन, मेरी बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो, तेरा शौहर तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, मेरे बाबा अली कैसे मुझसे राजी होंगे? नबी ने इरशाद फरमाया, अली सलाम करने में सबकत करता है, अली सलाम करने में पहल करता है, अली पहले सलाम कर देता है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। कितना अच्छा नुस्खा मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को दिया। आज ये नुस्खा अगर हम अपना ले तो हमारी किस्मतें संवर जाएं। आज सलाम जो है वो इंसान चेहरे देख करके करता है, सलाम को आम नहीं किया जा रहा है। नबी से किसी ने पूछा सबसे अच्छा अमल क्या है? नबी फरमाते हैं, तीबुल कलाम व इतआमुत ताम व इफ्शाहुस सलाम। नबी इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतर अमल यह है कि मोहब्बत से बात करे और भूखों को खाना खिलाए और सलाम को आम करे। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सलाम में सबकत फरमाते थे। नबी इरशाद फरमाते, मेरी बेटी फातिमा, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करें तो अली को सलाम पहले तुम कर लेना, अली तुमसे राजी रहेंगे। ये नसीहत की नबी ने। दूसरी बात नबी ने इरशाद फरमाई, मेरी बेटी फातिमा, अली से ऐसी किसी चीज का सवाल मत करना जिसे अली दे ना सके। ऐसी फरमाइश मत रख देना मेरी बेटी, मैं अपने लफ्जों में बोल रहा हूं, ऐसी कोई डिमांड मत रख देना कि जिसको अली पूरा ना कर सके, जिसको अली पूरा ना कर सके, ऐसी कोई फरमाइश मत करना मेरी बेटी फातिमा। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और रुखसत किया। नबी ने हजरत फातिमा ज़हरा का मकान जो था थोड़ी दूरी पे था, एक अंसारी सहाबी थे, उन्होंने अपना मकान हजरत अली को किराए पे दे दिया। हजरत अली उसमें रहते रहे, थोड़ी दूरी पे था। मदीने वाले मुस्तफा इतनी मोहब्बत फरमाते थे अपनी बेटी फातिमा से कि नबी को यह दूरी भी बर्दाश्त नहीं थी। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत थी नबी को अपनी बेटी से कि जब हजरत फातिमा का मकान दूर था, और दूर भी कितना होगा, मैं आज आपको पूरे मदीने की तारीख बता दूं। उस वक्त जो मदीना था, जितने में आज मस्जिद नबवी शरीफ बनी हुई है, इतना टोटल मदीने की आबादी थी उस वक्त में। ये जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान आप देखते हो, जो हज करके आए हैं, जो उम्रा करके आए, उन्हें मालूम है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जो है, ये जैसे ही मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे से बाहर निकलेंगे ठीक सामने कब्रिस्तान है ना हाजी साहब, ठीक सामने कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान उस वक्त में जब मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया था, तो ये मदीने से आबादी से बाहर था। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी दूरी रही होगी, थोड़े घर छोड़ करके घर होगा। नबी को ये दूरी भी गवारा नहीं अपनी बेटी की।
मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा के घर पे रोजाना 2 मरतबा जाया करते थे खैरियत लेने के लिए। सुबह को जाते बेटी ठीक हो, शाम को जाते मेरे नबी अपनी बेटी का हाल चाल लेने के लिए। इतनी मोहब्बत थी नबी को। एक दिन हजरत फातिमा ने कहा, बाबा हमारा घर थोड़ा दूर है और आपके हुजरे के बराबर में एक मकान खाली है, आप वो मकान हमें दिलवा देते, उस मकान से बदल हो जाता। नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी वो उन्होंने पहले भी बहुत कुछ मुझे दे दिया है, अब मुझे उनसे मांगने में हया आती है। अल्लाह अकबर। जब ये पता उन सहाबी को चला तो आका की बारगाह में रोते हुए आए, या रसूल अल्लाह, आप हमारी जान के भी मालिक हैं, आप हमारी माल के भी मालिक हैं, या रसूल अल्लाह आप हुक्म तो करें, हम आपके कदमों पे सारी दौलत निसार कर दें। ये मकान क्या है या रसूल अल्लाह, आप इसे ले लीजिए। उस सहाबी ने मकान दे दिया। मदीने वाले मुस्तफ़ा की लाडली बेटी बिल्कुल बराबर में आ गई। अल्लाह अकबर। ये एक बाप को बेटी से मोहब्बत में आपको दिखा रहा हूँ, कुर्बत का आलम देखें। तब भी नबी को थोड़ी दूरी लगी तो दीवार में से एक रोशनदान बनवा लिया और उसमें से नबी अपनी बेटी की खैरियत पूछते थे, मेरी बेटी ठीक हो। इतनी मोहब्बत थी नबी को अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। और नबी ने रिश्ता भी अपनी बेटी का अपने कराबत में किया, अपने खानदान में किया। ये रिश्ता खानदान में करने से हमें एक सबक मिला कि खानदान में निकाह करने से अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाता है। एक तो निकाह करने का सवाब अता फरमाता है, दूसरा सिला रहमी का सवाब अता फरमाता है। ये है। और इंसान जब आपस में रिश्ता करता है तो बच्चा भी, लड़का भी देखा हुआ होता है और लड़की भी देखी हुई होती है, एक दूसरे की आदत और अतवार से भी वाकिफ होते हैं। नबी ने अपनी बेटी का निकाह अली शेर खुदा के साथ में किया है। हजरात गिरामी, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हजरात, किसके साथ में निकाह किया नबी ने? उस अली के साथ में किया जिनके पास न रहने के लिए मकान है। वो अली शेर खुदा जिनके पास रिवायतों में मिलता है एक जोड़ कपड़े थे। वो अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कई कई दिन के घर में फाके हुआ करते थे, कई कई दिन तक घर में खाने को नहीं होता था, लेकिन कभी जुबान पे हर पे शिकायत नहीं लाई हजरत फातिमा। ये मेरी बहनों जरा सीखो हजरत फातिमा की सीरत से। अगर आज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक एक वक्त खाना ना बन पाए तो शाम को मुंह फुला के बैठ जाती हो कि जब से मैं इसके घर में आई हूं मुझे आराम ही नहीं मिला है, ना मेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े मिल रहे हैं, ना मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे खाना मिल रहा है। जब मैं अपने बाप के घर पे थी तो इतना महंगा सूट पहनती थी, जब मैं अपने बाप के घर पे थी तो इतने महंगे खाने खाया करती थी। हजरात, ये मैं अपनी बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये शिकवे और शिकायत छोड़ दो, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाओ। देखो हजरत फातिमा की सीरत से हमें क्या पैगाम मिलता है। नबी ने लाडली बेटी से फरमाया था, बेटी अली से कोई ऐसी फरमाइश मत कर देना जिसको अली पूरा ना कर सके। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा 3-3 दिन के फाके करती थी लेकिन कभी जुबान पे शिकायत नहीं लाती थी। एक दिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर पर तशरीफ ले गए, देखा चेहरा उतरा हुआ है, फरमाया क्या बात बेटी फातिमा, आज चेहरा उदास कैसे है? हजरत फातिमा ने कहा, बाबा आज 7 दिन हो गए मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है। नबी ने अपने शिकम मुबारक से अपना कुर्ता शरीफ उठाया, पैरहन शरीफ उठाया, पत्थर पेट पे बंधा हुआ दिखाया। नबी ने, मेरी बेटी आज अगर तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे वालिद ने भी आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये मोहब्बत है और ये आलम है। अल्लाह अकबर। मैं सोच में पड़ गया। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। 3-3 दिन के फाके हैं लेकिन फिर भी अगर कोई साइल दरवाजे पे आ जाए तो खाली हाथ नहीं लौटाता है। ये मेरे नबी का घराना है। कबीला बनी सुलैम का एक यहूदी नबी की बारगाह में आया, आके कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए। नबी ने फरमाया कौन है जो इसकी मदद करे? एक सहाबी ने सवारी दे दी, उसका सर नंगा था। एक सहाबी ने अपना अमामा शरीफ, मौला अली शेर खुदा ने अमामा शरीफ उतार के उसके सर पे रख दिया। वो कहने लगा मुझे खाना खिलाइए, मैं भूखा हूँ।
हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ऊपर नजर डाली, इरशाद फरमाया कौन है जो इसे खाना खिलाए। तमाम सहाबा खामोश थे क्योंकि उनके घर में खुद कई कई दिन के फाके थे। हजरात मेरे नबी ने हजरत सलमान फारसी से कहा, सलमान इसे मेरी बेटी फातिमा के घर पे ले जाओ। सलमान फारसी नबी की लाडली बेटी के घर पे उसको लेकर के आते हैं, जिसने कलमा अभी नहीं पढ़ा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी के दरवाजे पे हजरत सलमान फारसी पहुंचे। ये वो हजरत सलमान फारसी हैं जिनके लिए नबी ने फरमाया सलमान मेरे अहले बैत में है, यानी सलमान मेरे घर वालों में है। सलमान फारसी ने हजरत फातिमा से कहा इनको मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजा है, इमामुल अंबिया ने भेजा है, इसके लिए कुछ खाने का सामान दे दीजिए। हजरत फातिमा ने घर में नजर डाली, बज़ाहिर कोई चीज नजर नहीं आई। कहती है 3 दिन से घर में फाके हो रहे हैं। हजरात लेके सलमान फारसी ने कहा अच्छा तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ। कहा नहीं ठहर जाइए, जब ये हमारे दरवाजे पे आए हैं तो इन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। हजरत फातिमा ने अपनी चादर दे करके कहा मेरी ये चादर शमून यहूदी के पास लेकर के चले जाओ और उससे कहना कि इस चादर के बदले जो आटा मिले जौ मिले वो दे दे। हजरत फातिमा तो ज़हरा अपनी चादर दे रही है, जरा सोचो तो सही। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वो चादर लेकर के सलमान फारसी पहुंचे और कुछ गल्ले का सामान जौ या आटा लेकर के आए और खाना उसको खिलाया जाता है। जो खाना बच गया वो सलमान फारसी बोले कि ये खाना बच गया है, इसे आप रख लीजिए, घर में कई दिन से फाके हैं। हजरत फातिमा का जवाब सुनो। हजरत फातिमा कहती है जो हम राहे खुदा में दे देते हैं उसे वापस नहीं लेते हैं, ये खाना ले जाइए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। तभी तो शायर ने पुकार के कहा था खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये मेरे नबी का घराना है, खुद नहीं खा रहे लेकिन साहिल को खिला रहे हैं। उस यहूदी ने कहा ए सलमान फारसी तुम गवाह हो जाओ नबी की लाडली बेटी के जब ईसार का ये आलम है कि जो खुद नहीं खाती है दूसरों को खिलाती है, तो आज से मैं इनके बाबा का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रहा हूँ, मुसलमान हो रहा हूँ। ये हजरत फातिमा की शान है जिनकी सखावत को देखकर यहूदी कलमा पढ़ रहे हैं, तो सोचो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या होगा। ये हजरत फातिमा है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, ये शान है। एक दिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी को खाना 7 दिन के करीब हो गया। एक रिवायत में 3 दिन, एक में है 7 दिन, बाज़ ने 11 दिन का भी कौल किया है। तो मेरे आका की दावत की एक सहाबी ने, आका तशरीफ ले गए खाना खाने के लिए। जब आका तशरीफ फरमा हुए तो थोड़ा सा सालन एक रोटी पे निकाला और निकालने के बाद हजरत सलमान फारसी को दे के इरशाद फरमाया इसे मेरी बेटी फातिमा के घर पे दे आओ। जैसे मैंने आज 7 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरी बेटी फातिमा ने भी 7 दिन से कुछ नहीं खाया। ये शान है हजरत फातिमा की। लेकिन कभी जुबान पे ये शिकवा नहीं लाई कि मेरे अब्बा आपने मेरा निकाह किसके साथ कर दिया जिसके घर में फाकों पे फाके हो रहे हैं, कभी नहीं कहा। कभी जुबान पे हर पे शिकायत नहीं लाई। एक बार हजरत अली शेर खुदा ने देखा कि हजरत फातिमा की चक्की पीसते पीसते हाथों के अंदर छाले पड़ गए और वो टूट गए छाले, तो खून जाहिर होने लगा। अली शेर खुदा से ये देखा ना गया, तो अली शेर खुदा ने ये कहा कि फातिमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कुछ कनीज़ें आई हैं माले गनीमत में, आप एक कनीज़ मांग लाओ, जो घर में काम करना पड़ता है वो काम वो बांदी वो कनीज़ करती रहेगी। हजरत फातिमा गई। उस वक्त आका घर पे तशरीफ फरमा नहीं थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कह के आ गई कि एक कनीज़ चाहिए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि मैं भी आका जब तशरीफ लाएंगे तो मैं भी उनसे कहूँगी कि फ़ातिमा को कनीज़ मिलनी चाहिए, वो बहुत काम करती हैं। हजरत फ़ातिमा चली आई। जब आका तशरीफ लाए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या बात? हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फ़ातिमा आई थी और कनीज़ का मुतालबा कर रही थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने
अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे जब तशरीफ लाए तो इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा आज किस चीज का मुतालबा करने आई थी? तो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथ दिखाए, हाथों में छाले पड़ चुके थे। नबी ने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा क्या मैं तुझे उससे अच्छा अमल ना बता दूं? हजरत फातिमा ने कहा, बाबा बताइए। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जब शाम को इशा की नमाज के बाद नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा तुम शाम को 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये कनीज़ों से बेहतर है। हजरत फातिमा ने ये नहीं कहा, अब्बा मैं इबादत करती हूँ, अब आपने एक वजीफ़ा और मुझे बता दिया, ये नहीं कहा, बल्कि हजरत फातिमा ज़हरा ने उसे अपना वजीफ़ा बना दिया। आज इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहा जाता है, तस्बीह फातिमा कहा जाता है। दिन भर थक जाए इंसान काम करके आए, या हमारी माँ बहनें थक जाएं काम करते करते, तो आज भी उलमाए किराम ने ये लिखा है कि शाम को बिस्तर पे जाते वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लें तो पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। ये ऐसी तस्बीह फातिमा है। हजरत फातिमा ने एक दिन कहा, बाबा हमारे पास बिछाने के लिए बिछौना नहीं है, एक खाल का छोटा सा बिछौना है जिसमें रात में हम लेटते हैं और दिन में उस पे ऊंट को चारा दिया जाता है। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा तुम्हें पता है मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी के साथ 10 साल इस हाल में गुजारे हैं कि उनके पास में एक ही चादर थी। अल्लाह अकबर, 10 साल इस हाल में गुजारे हैं कि उनके पास एक ही चादर थी। मेरी बेटी वो कैसे सब्र करते थे, तुम भी सब्र करो। वो कनाअत करते थे, अल्लाह की रजा में राजी रहते थे। मेरी बेटी तुम भी उसमें राजी रहो। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को कनीज दे देते, बांदी दे देते। अरे ये बांदियां क्या हैं, ये कनीज़ें क्या हैं? हजरत फातिमा का तो मकाम वो है, हजरत फातिमा की तो शान वो है कि जन्नत से हूरे हजरत फातिमा का काम करने के लिए आ जाती। नबी ने ये पसंद नहीं फरमाया, नबी अपनी बेटी को सब्र की तलकीन फरमाते रहे, नबी कनात का हुक्म देते रहे। और वो मकाम हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मिला कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। ये सब्र का, ये कनात का ही तो सिला मिला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी बेटी फातिमा को कनीज दे देते, भेजा किसने था? अली शेरे खुदा ने। समझना बात को, बहुत हिसाब से बोलता हुआ चल रहा हूं ताकि जहन में बातें बैठ जाएं। अगर हजरत अली के कहने पर हजरत फातिमा को मेरे आका कनीज दे देते, बांदी दे देते, तो आज हर दामाद ये दलील बनाता कि नबी ने अपने दामाद के कहने पर फातिमा ज़हरा को कनीज दी है, इसलिए मुझे भी चाहिए और ये लेकर के आ। हर हफ्ते भेजता कि आज ये सामान लेके आना, हर हफ्ते भेज के कहता कि आज ये वाली मुझे सामान चाहिए या ये वाली गाड़ी चाहिए। होता कि नहीं? नबी ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, बेटी सब्र से काम लेना, कनाअत करती रहना, अल्लाह की रजा में राजी रहना, ताकि दुनिया का कोई भी लालची इंसान जहेज का मुतालबा ना कर सके। वो सारे दरवाजे नबी ने पहले ही बंद कर दिए। हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही लाडली बेटी हजरत फातिमा है। आप इनकी शान देखें, कैसे जिंदगी कट रही है हजरत फातिमा की। एक दिन हजरत अली शेरे खुदा आए और हजरत फातिमा हजरत अली में आपस में अनबन हो गई, किसी बात को लेकर के आपस में अनबन हो गई। तो अली शेरे खुदा उठे और कैलूला भी नहीं किया। कैलूला कहते हैं दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करे, ये सुन्नत है। थोड़ी देर लेट जाए, दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर ले, ये नबी की सुन्नत है, इसे कैलूला कहते हैं। अली शेरे खुदा दोपहर में कैलूला भी नहीं करते हैं, उठ करके घर से चले जाते हैं।
नबी तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, फातिमा मेरा चचाजाद भाई कहाँ है, अली कहाँ है? हजरत फातिमा ने कहा, बाबा मेरा और उनका आपस में कुछ मामला हो गया जिसकी वजह से वो मेरे पास से चले गए हैं, उन्होंने आज कैलूला भी नहीं किया। नबी को जब ये पता चला तो नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा से तलाश करो अली कहाँ है। तो नबी ने सहाबा को जब हुक्म दिया तो सहाबा ने ढूंढा तो अली मस्जिद नबवी शरीफ की चटाई पर जमीन पर लेटे हुए थे और चादर का कोना सरक गया था आपकी पीठ मुबारक से। तो जो मस्जिद नबवी की धूल थी, मिट्टी थी, वो अली शेर खुदा की पीठ में लगी हुई थी। बहुत गौर से सुनिएगा, पीठ में मिट्टी लगी हुई थी। तो आका तशरीफ लाए और आपने उनके कांधे से मिट्टी को झाड़ते हुए इरशाद फरमाया, कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप उठो, ऐ मिट्टी के बाप उठो। अबू तुराब का लक़ब दिया नबी ने। और रिवायतों में मिलता है कि अली शेर खुदा के बहुत अलकाब हैं, लेकिन हजरत अली शेर खुदा को जो अबू तुराब के नाम से पुकारता था तो अली शेर खुदा उससे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं, उसने लक़ब खाक शहंशाह से पाया। तुराब माने मिट्टी और खाक माने भी मिट्टी आता है। उसने लक़ब खाक शहंशाह से पाया, जो हैदरे कर्रार के मौला है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। नबी ने अपने अली को उठाया और पीठ से मिट्टी झाड़ते हुए इरशाद फरमाया, ए मिट्टी के बाप उठो। नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि तुम्हारी जो बीबी है, मेरी जो बेटी है, वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। इतना सुना अली खुश हो गए। अब नबी अली का हाथ पकड़ के घर पे लेकर के आए और हजरत फातिमा से फरमाया, मेरी बेटी फातिमा क्या तुझे पता है तेरा शौहर कौन है? मेरी बेटी फातिमा, तेरा शौहर वो है जो मेरे खानदान में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है और अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। अल्लाह अकबर। आज अगर सब बहू और दामाद के अंदर कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, या बेटी और दामाद के अंदर झगड़ा हो जाए, तो घर से जब बेटी का फोन पहुंचता है, बाप गाड़ी दौड़ा के पहुंच जाता है, बेटी को पीछे बिठाया गाड़ी पे, अपने घर लेके आ जाता है। क्या कहता है, ऐ बेटी तू परेशान मत होना, इसने तुझे डांटा है, इसने तुझे मारा है, मैं इसके घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, इसके आंगन में घास जमवा दूंगा, इसके घर को उजड़वा दूंगा, एक भी फर्द नहीं बचेगा जिसे जेल की हवा नहीं खिलाऊंगा। ये घर को जोड़ने वाली बातें नहीं हैं, ये परिवार जोड़ने वाली बातें नहीं हैं, ये रिश्ता निभाने वाली बातें नहीं हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। आपस में अनबन हुई, नबी ने अपनी बेटी को उधर राजी किया, इधर नबी ने अपने दामाद को राजी किया, अपने चचाजाद भाई को राजी किया और दोनों को ला करके घर में मिला दिया। अब नबी बाहर तशरीफ लाए तो चेहरा बहुत ज्यादा खिला हुआ था। नबी मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है? नबी ने इरशाद फरमाया, आज मैंने अपने घर में उनके दरमियान सुलह कराई है जो मुझे सारी कायनात में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। कैसे मिला दिया? आज जो तलाक की नौबतें आती हैं, एक तरफा हम सपोर्ट करते हैं, एक तरफ का हम देखते हैं, सिक्के का एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख नहीं देखते। हमको दोनों तरफ अगर रिश्ता निभाना है तो दोनों तरफ, एक तरफ अगर दबना भी पड़े रिश्ता निभाने में तो दब जाओ, क्योंकि बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना बाप का काम है। हमने देखा है गुस्से में आकर के बेटी को लेकर के आ जाते हैं, फिर उसके बाद जब तलाक हो जाती है तो कितने दिन, 1-2 महीने तक इज्जत होती है, उसके बाद में क्या होता है, भावजों के ताने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी ना होती तो घर में क्यों पड़ी होती? ताने शुरू घर में, बाप तो काम पे चला जाता है, भाई तो काम पे चले जाते हैं, फिर सामना होता है भावजों से, वो अलग अलग तरह के तानो तशनी के जहर आलू तीरों से उसके जिगर को छलनी करती रहती है। फिर पछतावा होता है। ये पछतावा बाद में हो रहा है, अगर इसको उसी वक्त जो है अपने घर वालों की सपोर्ट ना करके, अपने घर वालों को ना बता करके वहीं घर में शौहर की रज़ा में राज़ी रहती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि औरत की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में है। और इतना बड़ा मकाम है शौहर का कि नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं हदीस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ
कि नबी ने फरमाया कि अगर शौहर की नाक के एक नथने से खून बहता हो और दूसरे से पीप बहता हो और औरत उसको अपनी जुबान से साफ कर दे तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। कितनी बड़ी बात हो गई। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि रात में शौहर अपनी बीबी को बुलाए और बीबी शौहर का हुक्म ना माने तो पूरी रात उसके ऊपर अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है। जब तक शौहर उससे राजी ना हो जाए, उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। कितना बड़ा मकाम है शौहर का। इसीलिए नबी ने फरमाया था, मेरी बेटी फातिमा तुम कयामत में जब मुझसे मिलो तो इस हाल में मिलना मेरी बेटी के तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। शौहर का मकाम बड़ा बुलंद बाला है। मैंने उन बहनों को भी देखा है कि जब तक शौहर जिंदा होते हैं, जब तक शौहर हयात होते हैं, रानी की तरह घर में रहती हैं, सोने के कंगन हाथ में हैं, जेवरात से मुरस्सा हैं और जो चीज चाहती हैं वो खाती हैं। और जब उसी शौहर का साया सर से उड़ता है तो कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होता, कोई मोहब्बत से देखने वाला नहीं होता, कोई उससे मोहब्बत से कलाम करने वाला नहीं होता। इसलिए अपने शौहरों की कद्र कर लो, अपने शौहरों की इज्जत कर लो। जिस दिन इनके साए सर से उड़ते हैं उस दिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। इसलिए ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी कौम की कनीजों, याद रखो शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनका साया सर से उड़ता है उस दिन पता चलता है कितनी बड़ी नेमत को हमने खो दिया है। मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीबी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ा प्यार फरमाते थे, बड़ी आपस में मोहब्बत रहती थी। एक दिन मेरे आका हजरत फातिमा को बुलाने के लिए आ गए। देखो शौहर का मकाम क्या होता है। नबी ने फरमाया, फातिमा चलो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा अली घर पे नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो गए, अली शेर खुदा तशरीफ लाए। नबी ने इरशाद फरमाया, अली कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अली शेर खुदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हूँ। हुक्म इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी बेटी फातिमा को बुलाने आया हूँ। हर बाप अपनी बेटी को बुलाने जाता है। जब बेटियों का निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है तो बाप जाता है, किसी के यहाँ भाई चला जाता है, बुला करके लाते हैं कि नहीं लाते अपनी बेटी को या अपनी बहन को। आका अपनी लाडली को बुलाने के लिए गए तो अली शेर खुदा ने रोक के कहा, या रसूल अल्लाह आप मालिक व मुख्तार हैं, या रसूल अल्लाह आप ले जाते। हजरत फातिमा से कहा, फातिमा तुम गई क्यों नहीं? तो हजरत फातिमा ने कहा कि आपकी इजाजत मुझे नहीं मिली थी इसलिए मैं नहीं गई। देखें शौहर का मकाम क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली को बुलाने आए हैं। हजरत फातिमा कहती हैं कि मैं नहीं गई हूँ, इसमें भी मेरे वालिद की मर्जी है, मेरे अब्बा की मर्जी है। क्योंकि जब मुझे रुखसत किया था तो मेरे वालिद ने मुझे सीने से लगा के कहा था, बेटी मुझसे कयामत में इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी हो। आपकी बगैर मर्जी के मैं कैसे चली जाती। अली शेर खुदा कहते हैं, मेरी हर वक्त में मर्जी है, हर वक्त में मेरी रजा है। हजरात ये देखें, शौहर की रजा के बगैर औरत घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। अगर शौहर की इजाजत नहीं है तो वो घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह अकबर। जरा देखो शौहर की फर्मा बरदारी का सिला क्या मिलता है, शौहर की फर्मा बरदारी का इनाम क्या मिलता है। इमाम गजाली ने इसको इह्याउल उलूम के अंदर वाक़े को लिखा है हदीस के हवाले से। फरमाते हैं कि एक औरत का शौहर उससे ये कह के गया कि जब तक मैं आ नहीं जाऊं वापस कदम घर से बाहर मत निकालना। कहते उसके पीछे उस लड़की का बाप बीमार पड़ गया। बाप बीमार हुआ तो खबर की घर खानदान वालों ने आकर के, तेरे वालिद की तबीयत खराब है। उसने कहा मैं नहीं जा सकती, मेरे शौहर की इजाजत नहीं है। आका की बारगाह में खबर पहुंचाई, या रसूल अल्लाह क्या मैं वालिद को देखने जा सकती हूँ? नबी ने इरशाद फरमाया, शौहर के आने का इंतजार करे। हजरात बात वो लोग वापस चले गए। फिर तबीयत ज्यादा खराब हुई वालिद की। फिर आए वो घर वाले तो कहा कि तबीयत ज्यादा खराब है, बेटी को याद कर रहे हैं, आखिरी वक्त में अपनी लख्ते जिगर को याद कर रहे हैं। तो बेटी ने जब इतना सुना फिर आका की बारगाह में पूछने के लिए किसी को भेजा, क्या मैं जा सकती हूँ अपने वालिद को देखने, तबीयत ज्यादा खराब है, आखिरी वक्त है। तो आका ने इरशाद फरमाया, शौहर के आने का इंतजार करे। अल्लाह अकबर। कदम घर से बाहर नहीं निकाला, कदम घर से बाहर अभी नहीं निकला। हजरात उधर तबीयत बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। बाप की तबीयत इतनी बिगड़ी
कि भाई आया दौड़ता हुआ, बहन से कहता है कैसी पत्थर दिल है, बाप को देखने नहीं जा रही है, वो आखिरी वक्त में तुझे याद कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं। तो उसने कहा मेरे शौहर की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। उधर बाप का इंतकाल हो गया। कहा अब तो आखिरी बार चेहरा देखने आ जा, अब तो तेरे बाप का चेहरा हमेशा के लिए तेरी नजरों से रूपोश होने वाला है। फिर खबर भिजवाई, या रसूल अल्लाह क्या मैं जा सकती हूँ? नबी ने इरशाद फरमाया शौहर के आने का इंतजार करें। अल्लाह अकबर। बाप का जनाजा तैयार हुआ। अब वो घर में आंसू बहा रही है। वो बाप, कितनी उसकी शफकतें याद आती होंगी बेटी को, कितनी बाप की कुर्बानियां याद आती होंगी बेटी को, कि बचपन से लेकर के सीने से मुझे लगा करके रखा। वो सारी कुर्बानियां बाप की याद आ रही है, बेटी को आंसू बहा रही है, लेकिन कदम घर से बाहर नहीं निकाला। अल्लाह अकबर। जनाजा तैयार हुआ और जनाजा चला गया कब्रिस्तान। वो घर में आंसू बहा रही है। वो बाप जिसने अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए गर्मी नहीं देखी, वो बाप जिसने अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सर्दी नहीं देखी, वो बाप जिसने अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मौसम बरसात नहीं देखा, आज उसी बाप का जनाजा उठ गया और बेटी अपने बाप का चेहरा तक देख नहीं पाई। रात जब जनाजा चला गया, उसका शौहर वापस आया, उसने रोते हुए देखा। कहा रोती क्यों हो? कहा अब्बा का इंतकाल हो गया। कहा गई क्यों नहीं? कहा आपकी इजाजत नहीं थी। दोनों मियाँ बीबी आका की बारगाह में आए। शौहर ने कहा या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मेरी बीबी मेरी वजह से घर से बाहर कदम निकाल के नहीं गई। या रसूल अल्लाह, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मेरी वजह से उसने घर से बाहर कदम नहीं निकाला। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया शौहर की फर्मा बरदारी करने का अल्लाह ने इसे ये सिला दिया है कि ये घर में फर्मा बरदारी कर रही थी, परवरदिगार ने इसके बाप को वहां बख्श दिया है। ये इनाम मिला शौहर की फर्मा बरदारी करने का। आज की मेरी बेटी होती, आज की कौम की मेरी बहन होती, तो कहती तुम कौन होते रोकने वाले, मेरा बाप बीमार पड़ा है, मेरे भाई की तबीयत खराब है, तुम होते कौन हो रोकने वाली? रोकने वाले बगैर इजाजत के घर से बाहर कदम निकाल देती। लेकिन कितना बड़ा मकाम है शौहर का, कितनी बड़ी शान है शौहर की, कितनी बड़ी अजमत है शौहर की, कि शौहर की बिला इजाजत औरत घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। नबी इरशाद फरमाते हैं अल जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। और औरत की जन्नत जो है वो शौहर की फर्मा बरदारी में है। उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह उससे राजी है, उसका रसूल उससे राजी है, अल्लाह के फरिश्ते उससे राजी हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी कौम की माओ, शौहरों की इज्जत कर लो, शौहरों की खिदमत कर लो। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पे कई दिन से खाना ना खाने के सबब उदासी थी। बहुत ज्यादा उदासी होने की वजह से हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुबारक जो था, उदासी की वजह से आसार जाहिर हो रहे थे। हजरत अली शेर खुदा के कदमों की आहट सुनी, फौरन हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों को अपने चेहरे पे फेरा और बिल्कुल चेहरा हशाश बशाश कर लिया, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अली शेर खुदा घर में दाखिल हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। अल्लाह अकबर। ये इससे हमें क्या सबक मिला कि अगर हमको खुद कोई परेशानी है और शौहर बाहर से काम करके आ रहा है, थका हारा आ रहा है, तो आते ही गिले शिकवों का दफ्तर नहीं खोलना है, आते ही गिले शिकवों का की फाइल खोल के नहीं रखना है। आज थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, पता चला शौहर 6 बजे आता है दुकान से, मार्केट से, बस लेट गई और लेट करके उसे और दिखाने लगी कि मेरी तबीयत और ज्यादा खराब है। एक तो बेचारा दिन भर काम करके आया, थका मांदा आया, परेशान हाल आया, और घर में आकर के बीवी की यह हालत देखी तो और परेशानी बढ़ गई, और परेशानियां बढ़ गईं। हजरत फातिमा ने अपना चेहरा हशाश बशाश कर लिया, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु पहचान गए, क्या बात फातिमा? हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में 3-3 दिन तक, कई दिन तक फाके होते थे। एक दिन 3 दिन के फाके थे, रोजे रख लिए हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, हजरत अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने और बीबी फिज़ा ने
रोज़े रखे हजरात। तो हज़रत अली शेर खुदा को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी चादर मुबारक दी, कहा इससे जो सामान मिले वो ले आओ। हज़रत अली जौ लेकर के आए, थोड़े जौ मिले थे, उन्हें पीस करके उनकी रोटियां बनाई। और जब रोटियां बनाई, 3 रोटियां बनाई, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब खाने के लिए बैठी तो दरवाजे पे साइल आ गया, रोज़े से हूँ कुछ दे दो। अल्लाह अकबर। वो खाना सामने से उठा करके उसे दे दिया और पानी से इफ्तार किया। अल्लाह अकबर। फिर दूसरे दिन को जौ पीसे और पीसने के बाद उससे रोटी बनाई, फिर आ गया दरवाजे पे, यतीम हूँ। पहले दिन बोला मिस्कीन हूँ, खाना दे दो, वो खाना उसे दे दिया। दूसरे दिन आया, बोला यतीम हूँ, खाना दे दो, वो खाना उठाया और उसे दे दिया। फिर थोड़े जौ बचे, फिर पानी से इफ्तार कर लिया, सहरी पानी से पानी पी करके कर ली। फिर तीसरे दिन जब खाना तैयार हुआ और जब खाने का नंबर आया तो फिर आ गया, कैदी हूँ, असीर हूँ, कुछ दे दो। वो खाना उठाया और साइल को दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल फरमा दी, वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीम को, असीर को, मिस्कीन को खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा की कि कुरान में इसका जिक्र आ गया, आयत करीमा नाजिल हो गई। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा मुझ पर ये आयत करीमा नाजिल हुई है। हज़रात, ये शान है इस घराने की, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। कैसे फरमा बरदारी कर रही हैं अपने शौहर की, कैसा हुक्म मान रही हैं अपने शौहर का। ये पैगाम है मेरी कौम की बेटियों के लिए, ये पैगाम है मेरी कौम की बहनों के लिए, ये पैगाम है मेरी कौम की माओं के लिए। हजरात, अगर वो हजरत फातिमा की सीरत को अपना ले, हजरत फातिमा के किरदार को अपना ले, तो घरों के अंदर से झगड़े खत्म हो जाएं। लेकिन आज सीरत फातिमा पे अमल कर कौन रहा है? वाकया तो हम सुनते हैं, उनके तस्किरे तो हम सुनते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। आओ देखो हजरत फातिमा की शान। यही हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। एक दिन शाम को बैठे हुए थे हजरत अली हजरत फातिमा, मोहब्बत की बातें हो रही थी, प्यार की बातें हो रही थी दोनों मियाँ बीबी के दरमियान। अली शेर खुदा ने अचानक से इरशाद फरमाया, फातिमा आज मांग लो जो मांगना चाहती। मेरी बेटी फातिमा, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। और नबी फरमाते थे मेरी बेटी फातिमा जन्नत की हूरों में से एक हूर है। और हजरत अली से फरमाते थे मेरी बेटी फातिमा को नाराज मत करना। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं फातिमा आज मांग लो जो मांगना चाहो। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा क्या मांगो? कहा मांग लो, तुम्हें वैसे ही मेरे घर में आज तक आराम नहीं मिला। फातिमा सब्र से काम लेती रही। मांगो फातिमा, आज अली तुम्हें देगा। अब देखो प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी। हजरात, हजरत फातिमा ने क्या मांगा था? कभी गौर किया तुमने हजरत फातिमा की डिमांड पर? कभी गौर किया हजरत फातिमा की फरमाइश पर? देखो हजरत फातिमा ने क्या मांगा था। हजरत फातिमा कहती हैं, ए मेरे शौहर, आज मैं तुम मांगने के लिए कह रहे हो तो मैं आज तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूँ, क्या तुम उस पर अमल करोगे? अली शेर खुदा ने कहा हाँ बताओ फातिमा क्या है तुम्हारी ख्वाहिश? हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था अली मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना, दिन में भी मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। अल्लाह अकबर। ये अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हों से हजरत फातिमा कह रही हैं। हजरात, कैसी मोहब्बत थी दोनों के दरमियान में। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं और दूसरी मेरी बात यह है कि आप जो है
मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में लेकर के जाना। और दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बाबा ने तुम्हारे ऊपर ये कैद लगाई थी कि जब तक मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है तुम्हारे ऊपर दूसरा निकाह करना हराम है। मैं वो कैद को वापस ले रही हूँ, मैं दुनिया से जब चली जाऊं तो तुम दूसरा निकाह कर लेना। ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली शेर खुदा से कह रही हैं। हजरत अली शेर खुदा कहते फातिमा कैसी बात कर रही हो आज। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो जब दिन में आते हैं तो आपने क्या देखा कि अली शेर खुदा के कपड़े धुले हुए हैं, हसनैन करीमैन के लिबास धुले हुए हैं और घर में हजरत फातिमा ज़हरा ने साफ सफाई भी कर दी है। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल किया, कपड़े पहने और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा चारपाई पे लेटी हुई हैं। रमज़ान शरीफ की 3 तारीख है, सन हिजरी 11 है, हजरात मंगल का दिन है। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली शेर खुदा जब आए तो कहा फातिमा आज ये इंतज़ाम कैसे। तब हजरत फातिमा ने कहा मेरे शौहर अब तुम्हारी और हमारी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। अब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, अब मैं इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा करने वाली हूँ। अली शेर खुदा ने हजरत फातिमा का हाथ अपने हाथ में लेके कहा फातिमा कैसी बात करती हो, फातिमा कैसी बात कर रही हो। कहा हाँ मैंने अपने बाबा को देखा, मेरे बाबा ने मुझसे, मेरे बाबा किसी चीज़ को तलाश कर रहे थे। मैंने कहा बाबा क्या तलाश कर रहे हैं। तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा फातिमा तू आ गई मेरी बेटी, मैं तुझे ही तो तलाश कर रहा था। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब मेरे आका के अय्याम आखिर थे, दुनिया ज़ाहिरी से मेरे आका पर्दा फरमाने वाले थे, तो मेरे नबी ने अपनी लाडली बेटी फातिमा को बुलाया था। हजरत फातिमा ज़हरा से नबी ने अपने सरहाने बिठाया, करीब में किया और अपनी बेटी के कानों को अपने लबों के करीब करके कुछ नबी ने इरशाद फरमाया। हजरत फातिमा रोने लगी, हजरत आयशा सिद्दीका देख रही थी। फिर मेरे नबी ने लबों को फातिमा ज़हरा के कानों के करीब करके कुछ इरशाद फरमाया। तब हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा सिद्दीका ने मेरे नबी के दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा फरमाने के बाद में हजरत फातिमा से पूछा मेरा जो हक तुम्हारे ऊपर है, जो मैं तुम्हारी माँ हूँ, उसकी वजह से मुझे वो बात बता दो जो तुम रोई थी और फिर बाद में हंसी थी। तब हजरत फातिमा ने कहा ये राज था मेरे और मेरे बाबा के दरमियान, आज मैं वो राज तुम्हें बता रही हूँ। पहली बार मेरे बाबा ने मुझसे ये कहा था मेरी बेटी जिब्राइल मेरे पास साल में 1 मरतबा कुरान शरीफ का दौर फरमाने के लिए आते थे। इस बार जिब्राइल 2 मरतबा आए हैं। ऐ मेरी बेटी ये इस बात की दलील है कि मैं अब इस दुनिया ज़ाहिरी से जाने वाला हूँ। ऐ मेरी बेटी फातिमा मैं अब दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा करने वाला हूँ। हजरत फातिमा कहती है जब मुझे मेरे वालिद की शफ़क़तें याद आ गई, मुझे मेरे वालिद की मोहब्बतें याद आ गई। मैं रोने लगी कि वालिद का साया सर से उठने वाला है, बाप का साया सर से उठने वाला है। कहती है मैं रोने लगी। फिर मेरे बाबा ने मुझे कान लबों के करीब करके इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि तू जन्नती औरतों की सरदार है। कहती है मैं खुश हो गई। एक रिवायत ये है और दूसरी रिवायत हमें ये मिली कि नबी ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मेरे पास आकर के मिलोगी, मेरे घर में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। और तारीख बताती है नबी के इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा करने के बाद में ये तो वो एक बेटी ही समझ सकती है जिसके बाप का साया सर से उठ गया हो, या जिसकी बेटी हो वो बाप समझ सकता है कि कैसी मोहब्बत होती है बेटियों को बाप से। हजरात एक अलग मोहब्बत है बेटी की बाप के दिल के अंदर, और बाप की मोहब्बत बेटी के दिल के अंदर बहुत ज्यादा होती है। हजरात जब नबी का इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा हुआ तो हजरत फातिमा को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। पूरी पूरी रात हजरत फातिमा रोती थी, पूरी पूरी रात हजरत फातिमा आंसुओं में गुजार देती थी। और हजरत फातिमा कहती थी सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले आलिया, मेरे ऊपर ऐसे पहाड़ गमों के तोड़ दिए गए हैं, अगर वो पहाड़ रातों पे पड़ जाएं तो दिन हो जाएं। अल्लाहु अकबर। नबी की याद में रोती रहती थी, नबी की याद में आंसू बहाती थी हजरत फातिमा। हजरात एक दिन अली शेर खुदा से नहीं रहा गया, कहा फातिमा इतना रोती हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले चलता हूँ। हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा अली शेर खुदा ने। रात के अंधेरे में अली शेर खुदा अपनी बीबी को लेकर के नबी के रोजे पे आ रहे हैं, साथ में इमाम हसन है। कहा फातिमा ज़हरा ने बेटे हुसैन
तुम हसन का हाथ पकड़ लो, ज़ैनब तुम हुसैन का हाथ पकड़ लो, और हसन तुम अपने वालिद का हाथ पकड़ लो। अब ये छोटा सा काफिला नबी के रोज़े पे जा रहा है। रास्ते में हजरत फातिमा ने कहा, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, आज तू अपने भाई के साथ में चल रही है, आज तेरी माँ तेरे साथ है, आज तेरा वालिद तेरे साथ है। बेटी एक दिन और आएगा, तू नाना के रोज़े पे आएगी, उस वक्त तेरे साथ तेरी माँ नहीं होगी, उस वक्त तेरे साथ तेरे वालिद नहीं होंगे, उस वक्त तेरे साथ तेरा भाई हुसैन होगा। ऐ मेरी बेटी सब्र से काम लेना। ये हजरत ज़ैनब को हजरत फातिमा ने वसीयत की थी। नबी के रोज़े पे लेकर के आए हजरत अली, नबी के रोज़े के पास में लिपट करके फातिमा रोई, थोड़ा दिल को सुकून मिला, बेहोश हो गई। अली शेर खुदा घर पे लेकर के आते हैं। कितनी मोहब्बत थी अपने वालिद से हजरत फातिमा को, कितनी मोहब्बत थी फातिमा को नबी से। हजरत फातिमा को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। नबी के दुनिया जाहिरी से पर्दा फरमाने के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का विसाल हुआ, लेकिन किसी ने आपको मुस्कुराते नहीं देखा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अली अब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, अली अब मैं इस दुनिया से पर्दा करने वाली हूँ। अली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, ए मेरे शौहर, अगर पूरी ज़िंदगी में मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुँची हो तो फातिमा को माफ़ कर देना। अली शेर खुदा ने हाथ अपने हाथ में लेके कहा, फातिमा कैसी बात करती हो, जब से मेरे घर में आई तुम्हें पेट भर के खाने को नहीं मिला, तुम्हें कभी नए कपड़े पहनने को नहीं मिले। फातिमा, जब से तुम मेरे घर में आई हो, लेकिन कभी तुमने शिकवा शिकायत नहीं किया। मैं तुमसे राज़ी हूँ, क्या तुम भी अली से राज़ी हो? हजरत फातिमा ने कहा, मैं तुमसे राज़ी हूँ। हजरत फातिमा कहती है, अली मेरी एक नसीब वसीयत और है। अली शेर खुदा कहते हैं, क्या है? कहती है, अली मेरे बेटे हुसैन, मेरे बेटे हसन और मेरी बेटी ज़ैनब, मेरी बेटी रुकैया को रोने मत देना, मेरी बेटियों को सीने से लगा करके रखना। अली मेरे बाद में मेरे बेटे हुसैन दीवार से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरे बेटे हसन को रोने मत देना, मेरी बेटी ज़ैनब को रोने मत देना। अली मेरे बाद जब दूसरा निकाह करो तो कोई रात ऐसी निकाल लेना जिसमें मेरे बच्चों के पास में लेट जाना, मेरे बच्चों के पास में लेट जाना। मेरे बाद माँ का प्यार भी तुम्हें देना है और बाप का प्यार भी तुम्हें देना है। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा कह रही हैं और कहती है, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकाला जाए। अली शेर खुदा ने कहा, फातिमा ये कैसे हो सकता है? इमामुल अंबिया की बेटी हो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की शहजादी हो, मैं रात के अंधेरे में तुम्हारा जनाजा निकालूंगा, सुबह को मदीने के लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? कहा इसीलिए कि जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा है, उस फातिमा के जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। ये पर्दा था हजरत फातिमा का। आज मेरी कौम की बेटी बाजारों में घूमती नजर आती है, आज मेरी कौम की बहन आदि आस्तीन के कपड़े पहन के नजर आती है, आज मेरी कौम की माँ के सर से दुपट्टा उतरा हुआ है। क्या यही हजरत फातिमा की अदाओं को अपनाने का तरीका है? याद रखो, अगर कनीज़े फातिमा बनना है तो हजरत फातिमा की अदाओं को अपनाओ। आज हम सिर्फ दावा करते हैं कि हमें अहले बैत से मोहब्बत है, हमारे किरदार देखो तो अहले बैत से मोहब्बत वाले नहीं, हमारे घरों के माहौल देखो तो अहले बैत से मोहब्बत वाले नहीं। तुमने कभी हजरत फातिमा की सीरत को देखा? ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, कभी हजरत फातिमा की सीरत और उनकी किरदार को तुमने कभी अपनाया? तुम कभी देखो, इमाम हसन फरमाते हैं, कहते मैंने अपनी अम्मी को देखा है, मैंने देखा है अपनी अम्मी को पूरी रात कुरान की तिलावत करती थी। कहते मैंने अपनी अम्मी को रात में सजदे में जाकर के दुआएं करते हुए देखा है, और मैं करीब जाके सुनता था तो मेरी अम्मी उम्मत के लिए दुआएं करती थी रो रो करके। एक दिन मैंने कहा, अम्मी कभी अपने लिए भी कुछ मांग लिया करो। तो कहा, बेटा उम्मत का हक पहले, अपना हक बाद में है। ये हमारे लिए रो रो करके दुआएं कर रही हैं हजरत फातिमा। आज मेरी कौम की बेटी, मेरी कौम की बहन, मेरी कौम की माँ, जरा ये बताए, क्या हमने हजरत फातिमा की सीरत को अपनाया? हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब सर्दी की लंबी लंबी रातें होती थी, लंबी लंबी रातें और सर्दी पड़ती थी, जिस रातों में, उन रातों में खड़े होकर के नमाज पढ़ने जब खड़ी होती तो एक सजदा पूरा हो पाता, हजरत बिलाल की आवाज आ जाती कानों में फजर की अजान की। अर्ज करती, मेरे परवरदिगार, तूने कितनी छोटी रातें बनाई है मेरे मौला, एक रात इतनी बड़ी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके।
ये पैगाम है आज की कौम की बहन के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, जो टीवी की स्क्रीन पर घंटों बैठी रहती है लेकिन नमाज नहीं पढ़ती। क्या जवाब दोगी कयामत में हजरत फातिमा को? आज दावा करती हो कि हम हजरत फातिमा की कनीज है। सीरियल की एक किस्त नहीं छूटती और नमाजें छूट जाती हैं। 5 वक्त की नमाज गायब है और शाम को 7 बजे सीरियल आना शुरू होगा तो पहले से पहले जाकर के बैठ जाएगी, चाहे खाना बना हो या ना बना हो, चाहे शौहर ने खाया हो या ना खाया हो, चाहे बच्चे भूख से तड़प रहे हो, लेकिन कुछ नहीं, सामने सीरियल चल रहा है तो चलेगा। मेरी बहन मुझे बता, क्या कयामत में ये सीरियल वाली तुम्हारे काम आ जाएंगी? क्या कब्र की काली कोठरी में ये सीरियल वाली तुम्हारे काम आ जाएंगी? क्या वो बंबई की आवारा तुम्हारे काम आएंगी? जो खुद नहीं बच सकती वो तुम्हें क्या बचाएंगी? जो खुद नहीं बच सकती वो तुम्हें क्या बचाएंगी? तुमने उनकी अदाओं को अपनाया, तुमने अपना लिबास पहना तो उन सीरियल जैसी फाहिशा औरतों वाला, तुमने अपने बालों के कट ऐसे बनाए जैसी वो मुंबई की आवारा बनाती है। ये मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी कौम की बेटी, याद रखना कयामत के दिन अगर हजरत फातिमा के दामन का साया चाहती है तो हजरत फातिमा की सीरत को अपनाना पड़ेगा, हजरत फातिमा के किरदार को अपनाना पड़ेगा। और पर्दे का हुक्म हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया है, हजरत फातिमा के वालिद ने दिया है, फातिमा के रब ने दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्योंकि जो कीमती चीज होती है उसे पर्दे में रखा जाता है। आज मॉडर्न जमाने की तरक्की याफ्ता मेरी बहन कहती है, कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बहन कहती है कि इस्लाम ने कैद करके रख दिया, इस्लाम ने मर्दों को घूमने का हुक्म दे दिया, औरतों को 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया। ये मेरी बहन, इस्लाम ने तेरे हक में नाइंसाफी नहीं की है, इस्लाम ने तेरी इज्जत को बचाया है, इस्लाम ने तेरी अजमत को बचाया है, इस्लाम ने तेरे वकार को बचाया है, इस्लाम ने तेरी इस्मत को बचाया है, तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाई है मजहब इस्लाम ने। कभी गौर तो किया करो। मैंने आप एक मिसाल से समझाता हूं। एक केला है, जब तक उस पे छिलका लगा हुआ है आप उसे कहीं डाल दीजिए कोई भी चीज नहीं बैठेगी, और केले के ऊपर से छिलका हटा करके रख दीजिए, अभी इतनी मक्खियां जमा हो जाएंगी कि आप उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। सच्चाई है कि नहीं है? मैं पर्दा बताना चाहता हूं अपनी बहन को कि पर्दा है क्या। कीमती चीज जो होती है उसे छुपा के रखा जाता है। आप सोने को हाथ में लिए नहीं फिरते हो गलियों में कि मेरे पास सोना है, मेरे पास सोना है। अगर बाजार में सोने का हार लेके चले जाओगे तो कितनी नजरें पड़ेंगी उस सोने पे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी निगाह पड़ेगी कि किसी तरीके से ये सोना चुरा लिया जाए। होगा कि नहीं होगा? सोचेंगे किसी तरीके से, चाहे इसे मार के मिले, चाहे इसकी जान को खत्म करके मिले, चाहे इसे कूट के मिले, लेकिन ये सोना हमें चाहिए। कुछ लोगों की ये नजरें होंगी। आज जो मॉडर्न जमाने की मेरी बहन कहती है इस्लाम ने इंसाफ नहीं किया, इस्लाम ने औरतों को कैद करके रख दिया, इस्लाम ने औरतों को घर के अंदर 4 दीवारी ने रहने के लिए मजबूर कर दिया, तो ऐ मेरी बहन याद रख, इस्लाम ने तेरे साथ ना इंसाफी नहीं की है। क्योंकि जो चीज कीमती होती है उसे पर्दे में रखा जाता है, जो चीज कीमती होती है उसे लॉकर में छिपा के रखा जाता है, जो चीज कीमती होती है उसे छिपा करके रखा जाता है। सोना कीमती होता है उसे छिपा के रखा जाता है। और कभी आप सरिया सीमेंट की दुकान पे जाना, आपने सरिया देखी होगी, उसे बाहर रख दिया जाता है। रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? पूरी रात वो सरिया बाहर पड़ी रहती है, उसे कोई नहीं छूता है। क्यों? क्योंकि सर उसको कोई उठा के नहीं ले जाएगा। और सोने को छिपा के रखा जाता है, सोने को अंदर रखा जाता है। क्या समझी मेरी बहन? ये आज मेरी तकरीर का पैगाम तुम्हारे ही लिए है। अरे जो कीमती चीज होती है उसे छुपा के रखा जाता है, जो कीमती चीज होती है उसे लॉकर में रखा जाता है। तुझे घर के अंदर इसलिए रखा है इस्लाम ने कि तेरी इज्जत बहुत प्यारी है, तेरी अजमत
इज्जत बहुत प्यारी है, तेरी इस्मत बहुत प्यारी है। जब तू बेपर्दा बाहर निकलेगी तो बदनिगाह पड़ेगी तेरे ऊपर, बुरी नजरें तेरे ऊपर पड़ेंगी, तेरे ऊपर गलत नजरें पड़ेंगी, तेरी इज्जत को खतरा है, तेरी जान को खतरा है। इसलिए मजहब इस्लाम ने औरतों को हुक्म दे दिया है कि वो बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर रहे। और जो औरत घर में रहती है, जो औरत पर्दे में रहती है, उससे नबी भी राजी है और फातिमा तो ज़हरा भी राजी है और हजरत ज़ैनब भी राजी है। और हजरत ज़ैनब का ये पर्दा है कि एक दिन कुरान पढ़ते हुए सर से थोड़ा सा दुपट्टा सरक गया, तब हजरत फातिमा ने कहा, ए मेरी बेटी ज़ैनब, चादर उतरने ना दिया करो सर से, नाना मुस्तफ़ा नाराज हो जाते हैं। तब हजरत ज़ैनब ने आंसू पोंछ के कहा था, ऐ मेरी अम्मी जान, चादर का कोना हट जाए तो नाना नाराज होते हैं। कहा, हाँ मेरी बेटी। तब चादर का कोना ऐसे आगे किया। हजरत ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरी अम्मी जान, आज के बाद से ये सर कट तो सकता है लेकिन सर से कभी चादर नहीं उतर सकती है। ये पैगाम था इस घराने का, ये दर्स था इस घराने का, ये सबक था इस घराने का कि हजरत फातिमा तुझ, आज वो कहती हैं कि हम तो साफ दिल से निकल के जा रहे हैं घर से, साफ दिल है हमारा। मुझे बताओ, क्या रसूलुल्लाह की बेटी से ज्यादा साफ दिल तुम्हारा है? क्या हजरत फातिमा से ज्यादा साफ दिल है किसी का? उनके कदमों का धोबन मिल जाए तो पाक हो जाएं। क्या दुनियावी तालीम लेकर के आई जहन में कि इस्लाम ने इंसाफ नहीं किया औरतों के हक में, हम कैद में हैं और मर्द बाहर घूम रहे हैं। रे जो कीमती चीज होती है उसे छुपा के रखा जाता है। तेरी इज्जत इस्लाम की नजर में बहुत कीमती है, तेरी इज्जत इस्लाम की नजर में बहुत बेशकीमत है, इसलिए पर्दे का हुक्म दिया। याद रखो मेरी माँ और बहनों, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा साफ दिल तुम्हारा नहीं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के फरमान पे अमल करती थी। और इतना याद रखना, अगर तुम घर से बेपर्दा निकली तो तुमसे वो मुंबई की आवारा खुश होंगी, और अगर तुम पर्दे के साथ में रहोगी तो हजरत फातिमा तुमसे खुश होंगी। अब फैसला तुम्हें करना है कि कयामत के दिन हजरत फातिमा का साथ चाहिए या मुंबई की उन आवाराओं का साथ चाहिए। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सवारी जब मैदान महशर से गुजरेगी तो अहले महशर को हुक्म होगा कि नजरें झुका लो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की लाडली बेटी गुजर रही हैं और उनकी सवारी पुल सिराज से ऐसे गुजरेगी। हदीस पाक में आता है, कल बर्क का लफ्ज आया है, हजरत फातिमा पुल सिराज से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। और अगर तुमने उनकी सीरत को अपनाया, उनके किरदार को अपनाया, तो तुम भी उनके साथ में पुल सिरात पार हो जाओगे। जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए होंगी, जन्नत के नज़ारे तुम्हारे लिए होंगे अगर उनकी अदाओं को अपनाया। वो हजरत फातिमा पूरी पूरी रात इबादत करती थी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत, नमाज पढ़ती, घर के काम भी करती थी, हजरत हसन और हुसैन की परवरिश भी करती थी, अली शेर खुदा के हुकूक भी अदा करती थी। और फिर इमाम हसन कहते हैं पूरी रात अल्लाह की इबादत करती, कभी कभी तो मुसल्ले ही पे अपना सर रख देती। अल्लाह अकबर। ये हैं हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इनकी अजमत को कहाँ देखोगे, इनके मकाम को आप कहाँ देखोगे, इनके मर्तबे को आप कहाँ देखोगे। इनके मकाम व मर्तबे बुलंद व बाला हैं, ये जन्नत के आला मकाम पर हैं। आप ज़रा देखो तो सही। मैं अपनी बहन को, बेटी को, माँ को एक पैगाम दे के जा रहा हूँ कि हजरत फातिमा तो ज़हरा नमाज की इतनी पाबंदी कर रही हैं तो आप भी नमाज की पाबंदी करो। ये हजरत फातिमा से सच्ची मोहब्बत है। अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी और सीरियल के सामने बैठी रहीं, फिल्में देखती रहीं, गाने बजाने देखती रहीं, तो याद रखना मेरी बहन, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारा कब्र की काली कोठरी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, जहाँ सब घर वाले वापस आ जाएंगे। उस काली कोठरी में तुम्हें कौन काम आएगा? वही फातिमा के वालिद तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुमने हजरत फातिमा तो ज़हरा की सीरत को अपनाया है तो नबी खुश हो जाएंगे, तुमसे कहेंगे ये मेरी बेटी फातिमा की कनीज़ बन के आई है।
अब तुम्हें हजरत फातिमा को राज़ी करना है कि मुंबई के उन आवारों को राज़ी करना है। हजरत फातिमा राज़ी होंगी तो जन्नत मिलेगी, और उनके लिए टाइम बर्बाद करोगी तो जहन्नम के गड्ढे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हजरत फातिमा ने अगर 2-4 मिनट ऊपर हो जाए, वक्त हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन बात पूरी बता दूं क्योंकि मुझे अपनी तकरीर को अभी आगे भी बढ़ाना है। हजरत फातिमा ज़हरा ने क्या कहा? अली, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। अली शेर खुदा कहते हैं फातिमा क्यों? कहा फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने भी नहीं देखा है, तो मेरी ये तमन्ना है कि फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। मेरा इमाम कहता है जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे का इतना एहतिमाम कर रही हैं, पर्दे को इतनी जिम्मेदारी के साथ में निभा रही हैं। ऐ मेरी बहन, अगर तुझे हजरत फातिमा से मोहब्बत है, तुझे हजरत फातिमा से प्यार है, तुझे हजरत फातिमा से सच्ची अकीदत है, तो हजरत फातिमा की अदाओं को अपनाओ। बेपर्दा घर से बाहर न निकलो, क्योंकि तुम्हारा हुस्न जो बरकरार है वो पर्दे में बरकरार है। ये साइंसदां भी कहते हैं मर्द की जो जिल्द है, जो खाल है, ये मोटी होती है और इसे सूरज की गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है इस खाल के अंदर। औरत के चेहरे की खाल नर्मो नाजुक होती है, और आपने उसका जायजा लिया होगा कि औरत के चेहरे की खाल जो है वो नर्मो नाजुक होती है, सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और जब वो बेपर्दा बाहर निकलती है, किस्म किस्म की क्रीमें लगा करके बाहर निकलती है, जब सूरज की गर्मी उसके चेहरे को लगती है तो चेहरे पे काले काले दाग पड़ जाते हैं। फिर वो दाग किसी केमिकल से नहीं छूटते, फिर वो दाग किसी भी क्रीम से नहीं खत्म होते हैं। इसलिए पर्दे में रहो, अंदर रहो। जब पर्दे में रहोगी तो तुम्हारा हुस्न भी बरकरार रहेगा, तुम्हारी खूबसूरती भी बरकरार रहेगी, और अगर तुम बेपर्दा घूमोगी तो हुस्न भी खराब हो जाएगा। और नबी इरशाद फरमाते हैं जब कोई औरत बेपर्दा निकलती है तो शैतान उसके ऊपर बदनिगाही करता है, और शैतान उसके चेहरे को निखार देता है ताकि लोग उसके ऊपर बदनिगाही करें। उस बदनिगाही की वजह से उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। इसलिए पर्दे में रहो, पर्दे के साथ रहो, ये पैगाम है। हजरत फातिमा ने कहा मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकलना। पूरी बात बता दूं, हजरत फातिमा का जब इस दुनिया ज़ाहिरी से विसाल हुआ, पर्दा हुआ, हजरत इमाम मौला अली शेर खुदा जनाजे को तैयार करते हैं। हजरत अस्मा बिनते उमैस हैं, इन्होंने हजरत फातिमा ने जो जिक्र किया एक मर्तबा के जो औरतों के जनाजे जाते हैं, मुझे ये देख करके एक अलग सा आलम महसूस होता है। कहा क्या? कहा कि उनके जिस्म की बनावट नजर आती है कफन में। मैं नहीं चाहती कि मेरा जनाजा भी ऐसे ही जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अस्मा बिनते उमैस ने कहा मैंने अर्ज़े हबशा में एक काम देखा था, यानी हबशा की सरजमीन पे मैंने देखा था कि लोग औरतों को के जनाजे को लेके जाते थे तो उसके ऊपर डोली बना लिया करते थे, उससे औरत के जिस्म नजर नहीं आते थे। हजरत फातिमा से कहती हैं मैं बनाने का तरीका जानती हूँ। वो बनाई डोली तो हजरत फातिमा बड़ी खुश हुई और उनको दुआएं दी हजरत फातिमा ने, और कहा कि हाँ ये ठीक है, इसमें औरत की पर्दादारी होती है, इसमें औरत की पर्दा है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा ये ठीक है पर्दे के लिए। वो तरीका आज भी चला आ रहा है, जब किसी औरत का जनाजा जाता है तो ऊपर डोली बना ली जाती है ताकि उसके जिस्म के ऊपर किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। और जब कब्रिस्तान में रखा जाए तब भी पर्दे के साथ रखा जाए औरत को, और उसके महरम कब्र में उतारें, वहां भी औरत को देखने का हुक्म नहीं है। पर्दे के साथ उतारा जाए, पूरी कब्र को पर्दे से ढांप लिया जाए किसी चीज से, और फिर उसके बाद उसको कब्र में उतारा जाए। अब मुझे बताओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखो कब्र में इंतकाल के बाद शरीयत ये हुक्म दे रही है कि औरत का जिस्म नजर ना आए, तो फिर जिंदा औरत के लिए कैसे हुक्म हो सकता है कि वो बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आए? इस्लाम ने तेरी इज्जत की हिफाजत की है, इस्लाम ने तेरी इस्मत की हिफाजत की है। इस्लाम, मजहब इस्लाम ऐसा है जिसने औरतों को उनके पूरे पूरे हक दिलाए हैं।
और किसी मजहब में आपको इतने हक नहीं मिलेंगे, हक इस्लाम ने दिलाए हैं। इस्लाम हमें पैगाम देता है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़की का निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तब भी उसका हिस्सा बाप की जायदाद से ख़त्म नहीं होता है, उसका हिस्सा बाकी रहता है। हज़रात, क्यों कुरान कहता है मर्द के मुकाबिल औरत का आधा हिस्सा है। अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपए बाप ने छोड़े हैं तो उन 100 रुपए में 50 रुपए जो हैं, 100 रुपए में 50 रुपए लड़के को दिए जाएंगे, और अगर 2 बेटियां हैं तो 25-25 उन बेटियों को बांट करके दिए जाएंगे। ये आप ये मत समझना कि ये हिस्सा इस्लाम ने आधा कर दिया है, नहीं, बल्कि इस्लाम ने हिस्सा बाकी रखा है कि आधा हिस्सा इसमें से ले ले, और अगर मामला कोई आगे पहुंच जाए, तलाक की नौबत आ जाए, तो उसका हिस्सा बाप के हिस्से में बाकी है, उसका अपने घर पे वो हिस्सा बाकी रहे लग करके, वहां पर अपने बाप के घर पे जिंदगी गुजार सकती है, और शौहर के यहां पर भी उसको हिस्सा मिलता है। 2 हिस्से दिए इस्लाम ने इस औरत को, इंसाफ नहीं किया, पूरा इंसाफ किया है मजहब इस्लाम ने औरत के साथ में। तो हजरत फातिमा ने पर्दे का हुक्म दिया। मेरी बहनों, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज की पाबंदी करती थी, सच्ची मोहब्बत है हजरत फातिमा से, तो आज के बाद कभी नमाज ना छूटने पाए, आज के बाद कभी नमाज कज़ा ना होने पाए। अगर नमाज कज़ा हो गई तो हजरत फातिमा तुमसे राज़ी नहीं होंगी, हजरत फातिमा तुमसे खुश नहीं होंगी, क्योंकि हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी पूरी रात नमाज पढ़ती थी। आखिरी बात, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी सो रहे थे घर पे, नबी ख्वाब में तशरीफ़ लाए, जल्दी जाओ मेरे अली के दरवाजे पर, उसे उनको तुम्हारी ज़रूरत है। आए अली शेर खुदा के दरवाजे पे, दरवाज़ा खटखटाया तो देखा अबू ज़र गिफ़ारी का, तुम कैसे इतनी रात में? कहा मैं सो रहा था अपने घर में आराम से। आका ने इरशाद फरमाया जाओ अली को तुम्हारी ज़रूरत है। क्या बात है अली? तब अली शेर खुदा ने आंसू पोंछते हुए कहा कि आज नबी की लख्ते जिगर, नबी की लाडली बेटी इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा कर गई। हजरत फ़ातिमा का जनाजा मुबारक लेकर के जब जन्नतुल बकी शरीफ में गए, कब्रिस्तान में गए, तो एक तरफ कांधा देने वाले हजरत अली, एक तरफ इमाम हुसैन, एक तरफ इमाम हुसैन, एक पाया अबू ज़र गिफ़ारी ने पकड़ा। हजरात अब ये चले कब्रिस्तान, तो अबू ज़र गिफ़ारी ने कब्र से कहा था, कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन तशरीफ़ लाई है? कब्र तू अपने मुकद्दर पे नाज कर, कब्र तू अपनी किस्मत पे नाज कर कि तेरे अंदर कौन तशरीफ़ लाई है। इमामुल अंबिया की लाडली बेटी आई है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की शहजादी तेरे अंदर आई हैं, अपनी किस्मत पे नाज कर। तो कब्र के अंदर से एक आवाज़ आती है, अबू ज़र गिफ़ारी मुझे आने वाले का हस्ब नसब ना बताओ, मुझे आने वाले का माम सिलसिला ना बताओ, बल्कि ये बताओ मेरे अंदर आने वाला आमाल कैसे लेके आ रहा है। ये पैगाम है हमारे लिए। हजरत फातिमा तो जन्नती हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं। हमारे लिए ये कब्र का पैगाम था कि जो नस्बों पे नाज करते हो, दौलत पे नाज करते हो, खानदान पे फख्र करते हो, खानदान काम नहीं आएंगे कब्र में, दौलत काम नहीं आएगी कब्र में, हस्ब नसब काम नहीं आएगा कब्र में। अगर कब्र में काम आएगी तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत काम आएगी, मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करना तुम्हारे काम आएगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो, और ये जिंदगी सवार ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदें आबाद कीजिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है। वयुताहिरुकुम ततहीरा, और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया है। हजरत अली पाक, हजरत फातिमा पाक, हजरत हसन पाक, हजरत इमाम हुसैन पाक, और इमाम हसन और हुसैन के नाना पाक। जब ये 5 पाक मिल गए तो बन गए पंजतन पाक, जिसमें आपने 3 का जिक्र सुन लिया, हुजूर का सुन लिया, हजरत अली का सुन लिया, हजरत फातिमा का सुन लिया। अब आगे का किस्सा इंशाअल्लाह कल से आप हजरात को सुनाया जाएगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में गलती हो गई हो, सबकत लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब मिल के पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम,
शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरयारे एरम ताजदारे हरम, शहरयारे एरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़ में हिदायत, जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनके गर्दन बेखंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़ में हिदायत। सलातुस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, सलातुस्सलामु अलैका नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठ जाइए आप ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबस सिरात व क़िना अज़ाबद दुनिया व क़िना अज़ाबल आखिरा। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। परवरदिगार आलम अज़ इब्तिदा ता इंतहा मौला, जो कुछ भी ज़िक्र खैर हुआ इसमें कोई गलती हो गई है उसे अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा, इसे अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमा। इस ज़िक्र पाक की बरकतें, रहमतें, नेमतें, फ़जीलतें हम सबको अता फ़रमा। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारी ख़वातीन इस्लाम को हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। क़यामत के दिन हमारी ख़वातीन इस्लाम को हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर का साया नसीब फ़रमा। हम सब को मैदान महशर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमा। मौला अली शेर खुदा के झंडे का साया नसीब फ़रमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में ना कुछ रंज दिखाना मौला। बैठें जो दरे पाके पैगंबर के हुज़ूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हो दमे वापसी या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।